भारत सरकार क्रिप्टो में बैन करने वाली स्वागत योग्य कदम। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई सर, अभी करेंगे इसमें, है ना। सॉरी सर, राष्ट्रपति लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं, जो गलतियां हो गई उसको अपन अगली बार सुधारेंगे। फिलहाल हम आज की बात करेंगे। सोमनाथ दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कैसा मज़ा आ रहा आप लोगों को? भाई आज तो आप लोग जीते हो, बड़ी ज़ोरदार तरीके से जीते हो, और ऐसा भयंकर जीते हो कि पूछो मत। ट्विटर ट्रेंड फिर से आपका छा गया, फिर नंबर 1। जब चलाते हो तब नंबर 1 हो जाता है, और फिर आप लोग कहते हो कि हमारी कोई सुनता नहीं, आपकी तो सब सुनते हैं साहब। सवाल ये उठता है, इस ट्विटर ट्रेंड से होगा क्या? क्या सत्यपाल मलिक को हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा? चर्चा करेंगे इस बारे में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखें हम। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर आज हमारे इस जो ट्विटर है, इसको किस किस ने इस ट्रेंड में भाग लिया, किस किस ने नहीं लिया। पहले हम इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम देखें कौन कौन हमारे साथ में शामिल हुए। तमाम सारे लोग शामिल हुए, लेकिन उन सब में जो शामिल हुए वो खुद सुशांत सिन्हा शामिल हो गए, जिनका कल हमने वीडियो दिखाया था। सत्यपाल मलिक इज ट्रेंडिंग नाउ। इन्होंने भी ट्वीट किया, जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया भाई कटिंग करके उनके कल जो वो ट्वीट करें वहाँ पर रिप्लाई में लगाया आइएगा कि आपको धन्यवाद दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी, आपने हमारे ट्विटर कैंपेन में भाग लिया। और किस किस ने भाग लिया वो भी देख लेते हैं। अशोक श्रीवास्तव जी, ये संसद टीवी में हैं और जाने माने पत्रकार हैं, इन्होंने भी आज भाग लिया। इन्होंने भी आज अपनी नाराज़गी जाहिर करी और हैशटैग इस्तेमाल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अशोक श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस हैशटैग में सम्मिलित हुए, इसमें सहयोग किया। बहुत सारे लोग हमसे छूट जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। अशोक पंडित जी, इन्होंने भी आज इस हैशटैग में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और अशोक पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व भी आप हमारे कई हैशटैग आप ट्रेंड करते रहें, और जो खासकर जो दिल्ली दंगे ग्राउंड रिपोर्ट कपिल शर्मा वाला जो एपिसोड था उसको भी आपने ट्वीट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी, इन्होंने भी इस हैशटैग में भाग लिया और ये भी सहमत हैं कि भाई ये काम सही है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस प्रकार से इस हैशटैग में भाग लिया, और आप सब ने मिलकर और तमाम सारे लोगों ने मिलकर इस हैशटैग को आज सफल बनाया। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस स्पीड से नंबर 1 पर आया, हम हमेशा से इस स्पीड की चर्चा करते थे कि वो स्पीड नहीं आ पाती हमारे पास में, वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन आज गजब हुआ, 9 मिनट में तीसरे नंबर पर, 10 मिनट से भी कम में, और उसके बाद नंबर 1 पर पहुंच गया। यानी आप सोचिए, 1 घंटा छोड़िए, 50 मिनट 45 मिनट से भी कम में नंबर 1 पर हैशटैग आपका ट्रेंड कर रहा था। तो ये आपकी ताकत है, इस ताकत को आप लोग पहचानते नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ कि आपके अंदर ताकत तो बहुत है, लेकिन आप भूल जाते हो, आपको पता नहीं रहता ना। भूल तो आप लाइक करना भी जाते हो, है ना, तो लाइक कर दो, है ना, बाकी तो अपनी बातें चलती रहेंगी। तो ये आप लोगों की ताकत है, और ये ताकत से आपने नंबर 1 पर ट्रेंड कराया। आज ये न्यूज़ भी बना, तमाम सारे मीडिया हाउसेज़ ने, तमाम सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने इसको लिखा, तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी इसको चलाया है। तो दिस इज़ योर पावर, ये पीपल्स पावर है ना। ज़रूरी नहीं कि आप जाहिलों की तरह जाके सड़कें घेरें, वो भी आवश्यक है, लेकिन जाहिलों की तरह जो शब्द इस्तेमाल किया वो आप समझ गए होंगे क्यों। जय महाकाल, विक्रम रावल जी कहते हैं धन्यवाद भैया, आपकी कर्मनिष्ठा धर्मनिष्ठा को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आज हमने जिस हैशटैग को लिया, तो हम और आप और साथ ही साथ वो सारे बड़े लोग भी एक जैसा ही सोचते हैं। ये सभी वो लोग हैं जो देश के लिए सोचते हैं, जिनको देश पहले कहते हैं ना, नेशन फर्स्ट वाली थ्योरी पर चलने वाले लोग हैं। इन सब को बड़ा बुरा लगा, और ये सभी जानते हैं कि सत्यपाल मलिक को सैक नहीं किया जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उन्हें रिमूव नहीं किया जाएगा। ये वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। फिर भी आखिर ऐसा हैशटैग क्यों? ऐसा हैशटैग इसलिए ताकि उनको मालूम चले कि किस हद तक लोग उनसे नाराज़ हैं, और ये बात उन तक और सरकार तक, सब तक पहुंच गई है। सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं हटाया जाएगा। 2 कारण है, क्योंकि ऐसे गवर्नर को हटाया नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात, सत्यपाल मलिक
बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें वो ना रहे हों, इतनी उन्होंने पार्टियां बदली हैं और आखिरकार आके बीजेपी में आके टिक गए। और वेस्टर्न यूपी से आते हैं, उसी वेस्टर्न यूपी से जिस वेस्टर्न यूपी की बार बार चिंता किसान आंदोलन के टाइम वोटों की चिंता हो रही थी। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा किसी भी पार्टी के लिए कि इस समय पर वो सत्यपाल मलिक को हटाए। तो नहीं हटाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। आपका आशीर्वाद शिक्षा का प्रणाम है सर, धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हटाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? हटाया तो शत्रुघ्न सिन्हा को भी नहीं था, गाली देते 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 अपने आप थक गए। तो मोदी उनमें से हैं, मोदी जी अगर कोई कुत्ता भौंक रहा था तो उसको पुचकारते नहीं, उसको भौंकने देते हैं, तब तक भौंकने देते हैं जब तक उसका गला सूख ना जाए। और कुत्ते का जब गला सूख जाता तो चुपचाप अपने आप बैठ जाता है। तो कुछ इस पैटर्न पर काम करने का तरीका है। बहरहाल आप सब ने जिस तरीके से काम किया वो काबिल तारीफ़। आप सब गज़ब की क्षमता आपके अंदर है, गज़ब की ऊर्जा आप लोगों के अंदर है। उस ऊर्जा और क्षमता का आज एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों ने फिर से दिखाया और लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप लोगों ने तो ट्रेंड किया, तो कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया, वाई सैक सत्यपाल मलिक बिकॉज ही स्टूड विथ फार्मर प्रोटेस्ट, बिकॉज ही अपोज फार्म लॉज, बिकॉज ही हेल्प्ड इन फार्म लॉज रिपील्ड, देन आई स्टैंड विथ सत्यपाल मलिक। कौन है? अब्दुल कादिर। अच्छा, अगर आप ये कह देंगे कि हमारी बहन बेटियों को कोई ना छेड़े, हमारी माँ को कोई ना छेड़े, तो ये चौराहे पे ले जाके खड़ा कर देंगे, जो करना है करो। मतलब आप जो करेंगे उसका उल्टा करना है, आप जो करेंगे उसका उल्टा करना है। मतलब बड़े कमाल के लोग हैं, बड़े ही कमाल के लोग हैं भाई, ऐसे मूर्ख लोग हमने आज तक नहीं देखे। और आइए और देखिए, मोहम्मद अब्दुल सत्तार, सेम चीज़, वाई सैक सत्यपाल बिकॉज 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 देन आई स्टैंड विथ। ठीक है, और साहब वही नीचे इनकी चंडाल चौकड़ी, वही 2 कौड़ी का छोकरा, वही 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 गंदे लोग सारे के सारे। ठीक है, तो आज इन्होंने बड़ा प्रयास किया इस हैशटैग को, अपने हैशटैग को भी ख़राब करने का प्रयास किया, बहरहाल उतने सफल नहीं हो पाए। तो जो आप करेंगे उसका उल्टा इनको करना है। इनके मन में सिर्फ एक ही भावना है कि जो आपने करना उसका उल्टा ये करेंगे। कमाल के लोग हैं। पीपल मिसयूजिंग और हैशटैग, मिश्रा जी कई सारी जगह मैंने आज मिसयूज़ देखा, पर क्या कर सकते हैं। तो ये साहब एक छोटा सा नमूना था जो आप लोगों ने आज करके दिखाया, और तमाम सारी ऐसी अड़चनें तो आती रहेंगी, ये तो चलता रहेगा, है ना। तो आज आप विजयी हुए हैं, आज आप सभी जीते हैं और नंबर 1 पर आपने ट्रेंड किया है। तो क्या भैया हम मुंह से खाते हैं, जिहादियों से कहिए कहीं और से खाइए। बिल्कुल सही बात है, अगर आप ऐसा कहेंगे कि मुंह से खाना है तो हो सकता है कल से वो, और वैसे भी वो तो गोल्ड वोल्ड भर के लाते हैं ना, पेस्ट, गोल्ड पेस्ट। कितनी बार तो दिखाता हूँ आप लोगों, कल ही दिखाई थी न्यूज़, आप भूल गए। ठीक है, लोग सोच रहे हैं ये नंबर 1 पे ट्रेंड करने वाले दैत्य कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, हम ही वो दैत्य हैं और आप हमारे दैत्य गुरु शुक्लाचार्य हैं। अच्छा जी, परशु विवेक जी। खैर लोग परेशान तो बहुत है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो कैसे गया। जिन बेचारों ने आईडी सस्पेंड कराई थी उन्होंने कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा कि बिना आईडी के भी आदमी काम कर लेगा। तो खैर अच्छा, एक और जो बार बार बात आ रही है वो ट्विटर आईडी को लेकर आ रही है। कुछ लोग, तमाम सारी ट्विटर आईडी बनी हुई है, कुछ लोग उन ट्विटर आईडीज़ को लेकर थोड़े कन्फ्यूजन में है ना। तो उस ट्विटर आईडी का ज़रा जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दूं मैं आज। बहुत आवश्यक है कि आप सबके सामने वो ट्विटर आईडी का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। एकमात्र ट्विटर आईडी है, मेरी नहीं है, मेरी आईडी सस्पेंड होने के बाद मैंने कोई आईडी नहीं बनाई है ट्विटर पे। ये इस प्रोग्राम की आईडी है, डेली लाइव शो बाय नितिन शुक्ला ऑफिशियल, और इसका जो ट्विटर हैंडल है वो है @NSO365, नितिन शुक्ला ऑफिशियल 365, राइट। ये पर्सनल आईडी नहीं है, ये इस प्रोग्राम की आईडी है। ठीक है, तो कुछ लोग पर्सनल आईडी समझकर दूसरी आईडी पर जुड़ जा रहे हैं। तो आप सबको बता दूं, मेरी कोई पर्सनल आईडी नहीं है। मेरे नाम से जितनी भी आईडी है वो कोई दूसरे चला रहे हैं, मेरी ना मैं उनको जानता हूं। ठीक है ना, तो इसलिए कोई भी भ्रम में ना पड़े। सिर्फ एक आईडी है NSO365, इस प्रोग्राम की आईडी। जो कुछ हम करते हैं इस प्रोग्राम से करते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम की आईडी के थ्रू करते हैं। मेरी कोई पर्सनल आईडी नहीं है और ना फिलहाल अभी बनाने का कोई मूड है। जब बनेगा तो आपको अवश्य यहाँ से मालूम चलेगा। सर, अंडर योर गाइडेंस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स, योर एनालिसिस हेल्प्स अ लॉट। अंजना तोमर जी, बिल्कुल इसीलिए हम इतना सारा एनालिसिस करते हैं,
मुझे जी कहते राम नाम सर, डिड यू गेट माई SMS सर, स्टे वेल। नहीं सर, मुझे आपका SMS नहीं मिला। टेक्स्ट मैसेज आपने भेजा था या फिर आपने व्हाट्सएप भेजा था, ज़रा ये और बता दीजिएगा। अगर व्हाट्सएप भेजा था तो दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मत भेजिएगा, है ना। भेजना हो तो टेक्स्ट मैसेज भेजिएगा। और क्योंकि आप बाहर से मैसेज यहाँ आपने मुझे किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मुझे मैसेज जिससे आप मैसेज करेंगे टेक्स्ट मैसेज, वो भी बाहर का ही नंबर होगा, क्योंकि अगर इंडियन नंबर होगा तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए समझ पाना कि आप कौन से व्यक्ति हैं ना। सौरभ चौधरी जी कहते BCCI का दिमाग हलाल हो गया, सॉरी आउट ऑफ टॉपिक। ये तो सर हो चुकी बात पहले, है ना, ठीक है। तो खैर क्लियर है, आईडी जो है उस आईडी से संबंधित बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आइए अब आपको एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, और वो ये रही आपके सामने। COVID-19, इंडिया रिपोर्ट्स 7,579 न्यू केसेस, लोएस्ट इन 543 डेज। 1.5 साल का लोएस्ट है। महज 7579 केस आए आज। 543 दिन में अब तक का सबसे लोएस्ट है। 12,202 की रिकवरी हुई, 236 मृत्यु आज भी हुई हैं। तो ये वो आंकड़ा है जिसको आपको समझना चाहिए। और एक्टिव केसेस अब घटकर सिर्फ 1,13,000 रह गए। अभी भी देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। भारत की आबादी देखिए आप कितनी ह्यूज है। 1,13,000 लोग अभी भी इसी कोविड से बीमार हैं। तो अपना ख्याल रखिए, कोविड से बचकर रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब क्या बधाई हो नंबर 1 ट्रेंड के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई भाई। फिर क्या, लेकिन लोग लगता है इस स्थिति को बिगाड़ने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ज्योत्सना पाटिल जी धन्यवाद। ये लापरवाही खतरनाक है। 7 राज्यों में 5.39 करोड़ लोगों ने अब तक नहीं लगवाई पहली डोज। राजस्थान में 82 लाख। तो साहब ये है वो, लोग अभी भी नहीं लगवा रहे हैं। लोग अभी भी आराम से घूम रहे हैं। पहली डोज ही नहीं लगी, दूसरे की तो छोड़ दीजिए। हम रोज़ यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, मजा लेगी लगवा ले आदमी। अभी भी लोगों को लगता है कि आवश्यकता नहीं है इसकी। ज़रा देखना है आंकड़े बहुत आवश्यक हैं देखना। राजस्थान में 82.82 लाख लोगों ने पहली डोज ही नहीं ली। MP में 47, बिहार में 1.99 करोड़, 58 पंजाब में, हरियाणा में 17 लाख, झारखंड में 1 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 32 लाख। मुझे अभी तक एक समझ में नहीं आया, ये 1.99 करोड़ ऊपर होना चाहिए, 82 लाख उसके नीचे होना चाहिए, 58 उसके ऊपर होना चाहिए और 47 उसके नीचे होना चाहिए। तो ये उल्टी कहानी कैसे MP दूसरे नंबर पर कैसे आएगा। खैर अखबार वालों का है, सब कुछ भी छाप सकते हैं। तो भाई ये स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है, ठीक है। और ज़रा अलग अलग भागों का हिसाब देख लें तब भी क्या है, जो लाख अब भी सुरक्षा कवच से चूके हैं वो कहाँ है। जयपुर में देख लीजिए, इतने लोगों को टीका नहीं। पटना में सबसे ज़्यादा 11 लाख लोग, 1,66,000 जयपुर में, भोपाल में 1,14,000, 11 लाख पटना में, 93,000 जालंधर में, करनाल में 1 लाख। भाई क्या करना चाहते हो। देश की 19% वयस्क आबादी, आप कब लगवाएंगे टीका। तीसरी लहर आ रही है, बड़ी भयंकर बुरी तरह से आ रही है। अगर आपको नहीं मालूम तो जरा गूगल कर लीजिए। अमेरिका का हाल देख लीजिए, ऑस्ट्रिया का हाल देख लीजिए, जर्मनी का हाल देख लीजिए, यूरोप का हाल देख लीजिए। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी आप खुद से देख लीजिए। अगर आप नहीं लगवाएंगे तो ज़रा थोड़े कड़े शब्दों में बोल दूँ। पीछे भी हमने देखा, फिर से हम देख लें। हितेश मिस्त्री जी कहते छोटी सी भेंट उन्नति के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हितेश मिस्त्री जी। तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दूँ, थोड़े कड़वे शब्दों में बोल दूँ, आपको बुरा लगेगा, पर बताना मेरा काम है और आपको कड़वा बोलना भी मेरा काम है। लगवा लीजिए वैक्सीन, क्योंकि 3rd वेव अगर आ गई और अगर उसकी चपेट में आप आ गए तो कुत्ते की मौत मरेंगे। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कोई आपकी सुध लेने नहीं आएगा। इस पूरे कोरोना काल में जिसको कोविड हुआ उसकी सुध लेने कोई नहीं गया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स डाली हैं, सेवा की, इसकी उसकी। कौन कितना गया इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं ना कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। सब अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी अच्छा काम करें, इसलिए हम किसी की बुराई नहीं करते। वरना 1000 फ्लॉज हैं, हम उसको उजागर कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं। लाइक कर दो यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा बार बार एक ही चीज़ को। प्रदीप भगत जी कहते हैं नितिन जी, आपका अचूक मार्गदर्शन एवं संगठित रूप से कार्य करने की क्षमता, इससे अधिक ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जोशी जी कहते हैं हर महीने मैनुअली सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना पड़ता है। पता नहीं सर क्यों, वैसे ऐसा होता नहीं, बाकी लोगों का शायद अपने आप हो जाता है। जी सर, डिड सेंड यू टेक्स्ट मैसेज। अच्छा मुनीष जी, फिर मैं नहीं देख पाया ना।
चलिए मैं कोशिश करूँगा उसको देखने का, ठीक है। अब क्या, तो स्थिति क्या है, आइए ज़रा स्थिति देख लें यूरोप। और जब सेकेंड वेव आई थी तब की स्थिति देख लें। सेकेंड वेव जब आई थी कोरोना की मिड 2021 में, तब 6 मिलियन केस थे अमेरिका में, 4 मिलियन थे भारत में, यानी 6 करोड़ वहाँ, सॉरी 6 मिलियन और 4 मिलियन। तब ये स्थिति थी मई में। आज जो स्थिति है वो ज़रा देख लीजिए। आज की स्थिति है 9 मिलियन है अमेरिका में और 0.13 मिलियन है भारत में। अब कोई पोस्ट नहीं डाल रहा, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो कहाँ मर गए सारे के सारे। वो तो बड़ी बड़ी पोस्टें डाल रहे थे कि हिंदुस्तान में इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग, ऐसा हाल है, सिलेंडर नहीं मिल रहा। डालो थोड़ा अमेरिका का भी डालो, मालूम है ना वहाँ की सरकार उठा के ले जाएगी, CIA उठा कर ले जाएगी, इतना मारेगी, इतना मारेगी, इतना मारेगी कि बाप का नाम भूल जाओगे। ये हरकतें सिर्फ यहीं के बिकाऊ पत्रकार कर सकते हैं, बाकी कहीं का पत्रकार इतना बिकाऊ नहीं जितना यहाँ का है। अप्रिशिएट योर न्यूज़ एंड एवरीडे मोटिवेशन। धन्यवाद इंदु मनाती जी। तो इतना बुरा हाल कहीं का नहीं है जितना यहाँ का है। अब सब चुप है। न्यूयॉर्क टाइम्स वो कब्र में चला गया है, कॉफिन में अंदर लेट गया, ऊपर से ढक्कन लग गया है। वॉशिंगटन पोस्ट, उसको तो नीचे गाड़ दिया गया, ऊपर पत्थर भी रख दिया गया है ना। उठेंगे ना वो, अब तब छापेंगे जब कयामत की रात होगी, तब जब वो उठेंगे वो आधे खबे हुए। इनकी थ्योरी अलग होती है, ठीक है ना। कमाल है साहब। शिवाशीष मोहंती जी, वंदे मातरम भैया, ठीक है ना। आगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल में सुरक्षा के कारण किसान कानून वापस लिए। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल बता रहे हैं। देखो स्ट्रॉन्गमैन सर, ये जो लोग हैं ना, बड़े उथले टाइप के लोग हैं। आज मैं एक चैनल पर देख रहा था, यूट्यूब चैनल का एक वीडियो आ गया किसी का, उस पर एक चैनल के पत्रकार थे और वो बोलते जी बड़े मास्टर स्ट्रोक वाले लोग हैं यहाँ पर, वो कभी कहते हैं अच्छा है, कभी कहते हैं बुरा है, कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं वो है। मैं हैरान था कि चैनल का एक अच्छा पत्रकार इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहा, वो भी किसी दूसरे के साथ में बैठ के, दूसरे सज्जन बैठ के बस हंस रहे थे। उनके पास कंटेंट नहीं होता तो हंसते हैं जो लोग। सो बड़े हैरानी होती देखकर, जो लोग कल तक इस बात को कुछ और पैमाने दे रहे थे, कुछ कह रहे थे पॉलिटिकल है, कुछ कह रहे थे ऐसा है, कुछ कह रहे थे वैसा। हमने एक लक्ष्य, एक बार में एक सीधी बात कही थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का मैटर था और वो क्लियर कट आपके सामने आ गई बात, है ना। उसमें कहीं कुछ इधर उधर नहीं था। तो जितने लोग इधर उधर भागे वो लौट कर, उनको यहीं आना था, आ गए बेचारे लौट कर। कहाँ जाएंगे? फिर नितिन शुक्ला के पीछे लाइन लग गई। फिर जहाँ मैं चलता हूँ वहाँ पीछे पीछे लोग चलते हैं। अच्छा, उनको कहने में भी शर्म आती है कि हमने उधर चैनल से देख के सीखा। ऐसा भी होता है। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा ही सही, सही रास्ते पर आ जाए ये ज़्यादा आवश्यक है ना। तो खैर हर बार की तरह इस बार भी आपको यही न्यूज़ अच्छी मिली। आपको हर बार जो सटीक न्यूज़ मिलेगी यही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलने वाली। संजय सोनू भी कह रहे हैं सभी भक्तों लाइक कर दीजिए। बताइए अब क्या बोलें। चलिए, सर इंडिया में कोविड अप्रैल में क्यों आता? क्यों सर, फर्स्ट वेव तो अप्रैल में नहीं आई थी, लेट आई थी, लॉकडाउन के बाद आई थी धड़ाधड़। तब तो अप्रैल नहीं था। ठीक है ना। ठीक किया आपने जिन्होंने ब्लॉक किया। चलिए अब आते हैं उस बात पर जो लोग खतरों के खिलाड़ी, कोई कोविड से खेल रहा है तो कोई कहीं और खेल रहा है। रॉबर्ट गोल्डी, नितिन जी, विल लाइक थानोस यू कम बैक टू मी। बिल्कुल। आर यू अवेयर ऑफ ऑयल वॉर? हाँ अमन सोनी जी, बिल्कुल, पूरी तरह से। आइए, तो जो लोग वीडियो बनाने में फेमस होना चाहते हैं वो देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए चलती ट्रेन के साथ बनवा रहा था वीडियो, हुई मौत। हमने पहले भी दिखाया था। मृत्यु हो गई भैया इनकी, सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे। अरे दादा, अरे दादा, ऐसा भी क्या था। पटरी के बगल से चल रहे थे, ट्रेन निकली, ट्रेन में हवा का वेग बहुत ज़्यादा होता, खींच लेती है अपनी तरफ। तो ट्रेन में की तरफ खींचे, ट्रेन से टकराए और कद्दू की तरह से उचक के दूसरी तरफ गिरे और खेल खत्म। जवान लड़का था। माँ बाप कैसे पालते हैं बच्चों को ये सिर्फ माँ बाप जानते हैं। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी ना कीजिए। आपको फेमस होना है, मैं आपको बताता हूँ फेमस होने का तरीका।
मैं आपको बता रहा हूँ फेमस होने का तरीका, बिल्कुल परेशान मत होइए। 30 नवंबर तक आपके पास समय है। चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 18, 19 और 20 को होगा फरवरी में 2022 को भोपाल में। लेकिन इसकी डेट जो है ना, इसमें पार्टिसिपेट करने की, वो 30 तारीख है। आपको कुछ नहीं करना है, चित्रभारती.org पर जाना है, ठीक है ना, चित्रभारती.org पर जाना है। यहाँ पर जाइए, एंट्री फॉर्म को फिल कीजिए, फिल्म फ्रीवे से जाकर फिल्म को अपनी अपलोड कर दीजिए, ठीक है, या फिर एंट्री फॉर्म से भी कर सकते हैं, या फिर नीचे आ जाइए, एंट्री यहाँ पर भी भेज सकते हैं इस ईमेल पर, ठीक है ना। तमाम सारे ऑप्शन हैं। छोटी सी एंट्री फीस है 100 रुपये की और 500 रुपये की। उस 100 और 500 रुपये को भी हम 100% रीइंबर्स कर रहे हैं। यदि आप हमारा चैनल देखते हैं और यदि आपने हमारा चैनल देखने के बाद वो फॉर्म भरा है, आप कुछ ना कीजिए, मुझे कॉल लगाइए, 100% रीइंबर्समेंट वो 100 रुपये का और 500 रुपये का हम आपको कर देंगे। जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनसे मेरा निवेदन है, कल सुबह 9 से 10 के बीच में मुझे आवश्यक रूप से कॉल कर लें। जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनसे निवेदन है, कल बाकी कोई कॉल ना करे। सिर्फ जिन लोगों ने इस चित्र भारती में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया वो लोग कृपया करके इसमें मुझे कल कॉल कर लें, है ना। उनसे कुछ मुझे अलग से बात करनी है। मैं परिवार अकेले तड़पते रहे, अस्पतालों में माँ को खो दिया। बिल्कुल यही सबके साथ हुआ है सर। बहुत दिनों से टिकट की एक्टिंग नहीं देखी सर। एक्टिंग के लिए नहीं सर, एक्टिंग का चैनल नहीं है सर, है ना, सॉरी, है ना। अगर मौका आता है तो कभी इसको कर देते हैं, इसका मतलब नहीं कि अपन एक्टिंग के लिए ही बैठे हैं। गुरुदेव, आंतरिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने एक झटके में ही सारे फर्जी किसानों के हाथ लगाए बिना हलाला कर दिया, कुछ दिनों में समझ आ जाएगा। शिवा ट्राइडेंट, बिल्कुल समझ में आएगा। जयंत आचार्य कहता है रविश्वर बरखा को कोरोना क्यों नहीं होता सर उनसे जाके पूछिए, जाके इंजेक्शन दे दीजिए अगर आपको इतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो। ठीक है, तो किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब अभी तक, मैंने इतनी देर से ऐसे ही बताया फालतू। हे भगवान। चलो भाई, जो लोग भारत के बाहर हैं वो भी अपनी शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं, ऐसा नहीं भेज सकते, है ना। धन्यवाद सर जी, जय स्वामीनारायण। माधव काचा जी, जय स्वामीनारायण आपको भी। निशा कहते देयर शुड बी अ न्यू सब्जेक्ट सोशल मीडिया, दे नो हाउ टू यूज़ एंड टू टेक दिस एज प्रोग्रेसिव अप्रोच। हाँ मिश्रा जी, बिल्कुल, ये बड़ी शर्म की बात है कि हमको नहीं आता इसको चलाना। खैर, रमेश राजे जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आता है सर इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा, तो सीखना चाहिए ना। कभी नहीं आएगा ऐसे तो कुछ भी नहीं आएगा, कहाँ तक ऐसे करते रहोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन आई शूट ऑन फोन एंड पार्टिसिपेट, उसमें नंबर दिया सर, चित्रभारती.राज शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैल्यूट टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें वेबसाइट पे चले जाइए सर, वहाँ फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, उस फ़ोन नंबर पे बात कर लीजिएगा, है ना। मेरे ख्याल से शायद उसको भी कैंपस फिल्म को शायद वही कहा गया है ना, कि आप मोबाइल से जो शूट करते हैं उसको दे सकते हैं। उसमें तमाम सारे उसमें ऑप्शन है, उसको देख लीजिए। गुरु जी लाइव 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में किया कीजिए, सबके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और फिक्स समय हो जाएगा। आशीष सिंह जी, तो सर मैं तैयारी करता हूँ, मुझे करीब 12 साढ़े 12 बज जाता है। जैसी कंप्लीट होती है वैसे ही चालू कर देता हूँ लाइव को इमीडिएटली। तो मतलब इसका मतलब पहले मैं सो जाऊँ, फिर 2 घंटे बाद उठूँ, फिर से इसको लाइव करूँ, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना। आई नो वॉट यू से इन कॉल बीजेपी टॉप इंडियंस। नहीं, मैं तो किसी और संबंध में बात करनी है सर, है ना। अगर पार्टिसिपेट किया है तो उसको आप कॉल कर सकते हैं ना, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो ना करें। पार्टिसिपेशन वालों के लिए हमें भी तो पता चले कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में मूवी, फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। चलिए, 4 बजे तो व्यूज़ और आधे रह जाएंगे। सही बात है, अगले दिन की न्यूज़ हो जाएगी। हाँ, चलिए ठीक है बॉस। अब आते हैं कल की उस बात पर जिस पर विवाद हुआ। कल की एक छोटी सी बात आइए इसको देखें, इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को लेकर कल विवाद हुआ हमारे इसी लाइव पर, और लोगों ने बोला कि भाई हमको ये पसंद नहीं आया। किसी ने बोला कि देखिए, पहले तो ये देखिए, यहाँ पर भगवान की फ़ोटो नहीं है, ठीक है, लेट अस बी वेरी क्लियर, ठीक है। ये सिंपल फोटोग्राफ्स हैं और महादेव की फ़ोटो यहाँ से शुरू होती है खंभों से, और ये कितने ऊपर है। किसी ने बोला नीचे तक नहीं होना चाहिए, तो भाई आप अपना हाथ पूरा भी कर लेंगे तो भी इनको छू नहीं पाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर हैं फोटोग्राफ्स। ये जो पेंटिंग है ये सिर्फ ऊपर ऊपर है, नीचे नहीं है।
तो कल जो चर्चा हो रही थी उस चर्चा को ज़रा और आगे आज बढ़ा दिया हमने कि भाई ये बहुत ऊपर है, आप हाथ भी अपना खड़ा कर लेंगे तो भी आप छू नहीं पाएंगे। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप सबको तसल्ली हो गई होगी जो अच्छा काम हो रहा है। जिन सज्जन ने कहा था मैं इनके बगल में होर्डिंग लेके लगाऊंगा, मेरा उनसे निवेदन है, उसके लिए भी ये भी एक अच्छा आइडिया, वो भी कर सकते हैं। तो जब भी आप करना चाहें, अगर आपके पास बरेली में कॉन्टैक्ट ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बरेली में या अयोध्या में या कहीं भी जहाँ आप करना चाहते हैं वहाँ आपके होर्डिंग्स लगवा देंगे ना, वो भी एक अच्छा आइडिया, वो भी कर सकते हैं। नहीं, लोगों ने बोला था ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। राजीव शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते कीप इट अप। ठीक है, तो ये तो ही एक बात। अर्पित गर्ग जी कहते हैं कोई कुत्ता ना मूते इसलिए लगाई है। अच्छा, मैं आपकी मानसिकता समझ रहा था गर्ग साहब, आपकी मानसिकता इतनी जा पाएगी, मुझे मालूम था ये सवाल ज़रूर आएगा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था। आप इसी डर से बैठे रह गए, आप इसी डर से बैठे रह गए, और उन्होंने मज़ारें खोल दी, बोले कुत्ता मूतता तो भी मूतने दो, तो भी सारे हिंदू जाके ढोक लगा रहे हैं। कुत्ता मूते पे जाके नाक रगड़ के आ जाते हैं, बोले आशीर्वाद मिल गया। ये डर क्यों है आपके अंदर, इतना डरते क्यों हो आप लोग, समझ में नहीं आता मुझे, इतना डर क्यों है। इस डर, इस भय, इस डरपोकपने से आपने भगवानों को मंदिर के अंदर ताला लगा दिया, पट बंद कर दो। भगवान का मन हो रहा निकलने का तो क्या करेंगे, तुमने तो पट बंद कर दिए। भगवान को ही ताला मार दिया, तुमको दिन भर एक ही कमरे में बैठना, मैं आपको दिन भर एक कमरे में बैठा दूं तो कैसा लगेगा। ओपन रहने दो यार। और ये भगवान नहीं, ये तो सिर्फ पेंटिंग है, दिस इज नॉट गॉड, फॉर गॉड से, है ना। इस यहाँ पूजा नहीं हो रही है। आपको यही नहीं मालूम, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमको यही नहीं मालूम, हमको जिस विषय के बारे में जानकारी नहीं है उस बारे में हम लोग बोल देते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है ना। ठीक है, तो इस चक्कर में ना पड़ें और सभी लोग अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। जहाँ जगह मिले ना, जहाँ जगह मिले वहाँ मंदिर खोल दो, नहीं तो मज़ार खुल जाएगी, फिर मत कहना बताया नहीं था। तुम यही सोचते रहोगे कुत्ते तो सर अभी भी आपके मंदिर में मूत रहे हैं, उसकी बात मत कीजिए। ब्राह्मण है नहीं आपके पास पूजा करने वाले, बचे नहीं पंडित, क्योंकि पैसे आप देते ही नहीं, आपकी जेब से निकलता ही नहीं है। तो जब दोगे नहीं, आधा घंटा 2 घंटा बैठकर आदमी सत्यनारायण की कथा करेगा, उसके बाद उससे बोल देंगे खाना यहीं खाओ। मैं इस बारे में चर्चा कर चुका, नहीं पंडित जी यहीं खाओ, मैंने घर नहीं ले जाना, जाओ पंडित जी को यहीं खाओ। पंडित जी, पंडित जी कितना खा लेंगे, उसके घर में बाकी लोग, वो कौन खिलाएगा, वो कहाँ से आएंगे। तो पंडित जी जब भी आए नेक्स्ट टाइम से कभी खिलाइएगा मत, उनसे कहना पंडित जी आपको खाना आप खा लीजिए, लेकिन जितने घर में सदस्य हैं पहले से ही बोल दीजिए कि आपके यहाँ कल खाना नहीं बनेगा, हमारे यहाँ से ही जाएगा। ठीक है ना। और 2 घंटे आप मेहनत कराते हो सर, आके अभी मैंने प्लम्बर बुलाया था, 2 वाशर बदल के गया, 500 रुपये लेके चला गया। ब्राह्मण को 500 रुपये नहीं दे पाएंगे अपन, अपने हार्ट अटैक आ जाएगा अपने को, तब अपने 11 रुपये निकलते हैं, 101 निकलते हैं बहुत से बहुत। 101 में तो दिल रुकने लगता है, धक 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 धक, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पैसे ज़्यादा चले जाए। इसलिए बचे नहीं है आपके पास, आपके मंदिरों में भी वही हाल है, कोई नहीं है। घंटे बजाने के लिए आपने मशीनें लगा रखी हैं, क्यों मुंह खुलवाते हो यार। ठीक है ना। सर आई जस्ट वांट टू मेक देयर इज अ लॉट पेंटिंग इन अयोध्या एंड प्रयागराज, पीपल आर नाउ अवेयर दैट वी शुड रिस्पेक्ट देम ऑल्सो, दे आर मेकिंग क्लीननेस ग्रेट स्टेप। बिल्कुल मिश्रा जी, ये होना चाहिए, और मैं कहता हूँ सभी जगह होना चाहिए, और हमको इसको प्रमोट करना चाहिए राधा देन इसको। और सिर्फ एक महादेव जैसे मनोहर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ महादेव के एक महादेव क्यों मनाना, महादेव के अलग अलग रूप, अलग अलग भगवान सारे। बच्चों को पता ही नहीं कितने प्रकार के आपके देवी देवता हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कौन क्या है। तो उनको मालूम तो चले, जब वो देखेंगे तो आपसे पूछेंगे ना। समस्या ये आप विरोध क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके बच्चे ने आपसे पूछ लिया तो आप खुद ही नहीं बता पाओगे ये कौन से वाले भगवान है। आप खुद ही ऐसे खड़े हो गए, गूगल लेंस का इस्तेमाल कर रहे होगे खड़े होकर कि शायद गूगल ही बता दे। आजकल आपका माई बाप गूगल है ना, तो गूगल बताएगा आपको कि ये कौन से भगवान है। हमारी स्थिति बहुत ख़राब है यार, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। यंग जनरेशन ऑल्सो डजंट वांट टू बिकम पंडित। अरे साहब भूल जाइए, अगली जनरेशन में तो पंडित मिलेगा ही नहीं, ना जानते हैं ना मानते हिंदू, बिल्कुल। ठीक है ना। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब शिष्टता का पालन होता है, एब्सोल्युटली सहमत। खाना पूरे घर का जाना चाहिए, बिल्कुल सर। रॉबिन जी कहते हैं हिंदूज विल बी इन ग्रेट शॉक विद 2021 सेंसस लेस देन 60%। हाँ, आनंद आएगा सर, वो शॉक नहीं, वो तो आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग तो पेंटिंग पे ही परेशान हो लिए, पेंटिंग हो रही, पेंटिंग हो रही, पेंटिंग हो रही है। और ये देखो, ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं।
आप समझो, प्रचार का तरीका है ये। आपकी पेंटिंग करा के दे रही सरकार तो आपको उसमें कष्ट है। यहां देखो कोई पेंटिंग नहीं, कुछ नहीं, तो भी लगे हैं, बोले ऐसे ही आ जाओ चलो। ठीक है ना। तो इसलिए अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म की मार्केटिंग करना सीखो बॉस। अगर आप अपने धर्म की मार्केटिंग नहीं कर पा रहे तो ये बड़े शर्म की बात है। फिर हमको शिकायत नहीं करनी चाहिए किसी और से कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। अर्पित जी कहते सर अंडरस्टूड, आपकी बात सही है, धन्यवाद भैया, आपको समझ में आया। पीके शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हिंदू धर्म की यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए सर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब हम नए ज़माने में आ गए, मार्केटिंग वाले बंदे चाहिए। और मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके किसी को कोई सामान ही बेच रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मार्केटिंग उस समय भी हो जाती है जब आप अपना डब्बा खोलते हो और कहते हो प्रभु राम की इच्छा से भोजन आज बढ़िया एकदम स्वादिष्ट मिला। जब आप किसी स्टेशन पे उतरते हो, ट्रेन में बैठे होते हो और सामान ले आते हो और ट्रेन चल रही होती है उसमें आ जाते हो, तब आप कहते हो भगवान की कृपा से मैं ट्रेन में चढ़ गया। मार्केटिंग तब भी हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों से। पानी पीने के बाद भगवान का जब धन्यवाद देते हो कि भगवान की कृपा से पानी मैंने पी लिया, तब भी मार्केटिंग हो जाती है। लेकिन आप तो कैसे मान लोगे? आदमी जाता है सीट पर बैठता है, कहता है भगवान की कृपा से मुझे सीट मिल गई, मार्केटिंग हो जाती है। पर ना मैं सीट ले, मैंने रिजर्वेशन कराया, मैं आके सबसे पहले बैठा, मैंने किया, मैंने। तो मैंने करते क्या हुआ? मैं और बकरे बन गए। तो कट जाते हो। तो बकरे क्यों बनते हो? बकरे मत बनो। बकरा बनोगे तो कटोगे। इस मैं से ऊपर आ जाओ बकरों और बकरियों, मैं से ऊपर आ जाओ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हो, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि आप ये भी बता सकें अगली सांस आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। और ये आपके नहीं, मेरे साथ भी है, सबके साथ है। इज देयर एनी स्कोप ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर? किस बात के लिए? वो मूवीज़ में सर, वो वहाँ उस वेबसाइट पे मिलेगा ना। ठीक है बॉस, इसलिए थोड़ा इसमें से बाहर आ जाइए। चलिए, और हमारी स्थिति कितनी अच्छी है, ये तो देश में हो रहा है, तो विदेश में हो रहा है। पाक में हिंदुओं ने भरा मंदिर तोड़ने वालों पर लगा जुर्माना। याद है वो मंदिर तोड़ा था दिसंबर 2020 में, दनादन घुस के खूब तोड़ फोड़ मचाई थी, उन पर जुर्माना लगा। भैया वो गया कोर्ट में, कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। कोर्ट में जुर्माना लगाने के बाद क्या हुआ सब? ओ हो, फिर क्या हुआ? फिर हुई सेकुलरिज्म। फिर हुआ क्या? अमन की आशा। फिर हुई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसा हुआ कि वहाँ जो लोग हैं उन्होंने हिंदू कम्युनिटी से कह दिया कि अगर तुमने जुर्माना नहीं भरा तो तुम्हारी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, इन्हें बाज़ार में बेच देंगे। तो पाकिस्तान में हिंदुओं ने चुपचाप जाके अपना जो उनका मंदिर टूटा था उस पर जो जुर्माना मुसलमानों पे लगा था, उस मुसलमानों पे लगे जुर्माने को हिंदुओं को भरना पड़ा, नहीं तो उनकी लड़की उठा के ले जाके बेच देते। तो वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं सब ये हिंदू मुस्लिम फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। इन लोगों को ये बातें तब तक होती जब तक ये लोग आपके एरिया में रह रहे हैं। आप इनको यहाँ से निकाल दी, कोई भी बोले ना आपसे नहीं सेक्युलरिज्म है और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, तुम लोग गलत बात करते हो, तुम तो कट्टर टाइप के हो, तो एक काम कीजिए, उसको उठाकर किराए से घर ले लीजिए कहीं मुस्लिम बहुल इलाके में, वहाँ भेज दीजिए। कहना भाई 6 महीने तेरे को यहीं रहना पड़ेगा। इनको अपने इलाकों से भगाओ। जितने सेक्युलर हिंदू हैं, हिंदुओं के बीच में रहकर सेक्युलरिज्म की बात करें, इनको अधिकार नहीं है। ये सुरक्षित तो हमारे बीच में रह रहे हैं, कुछ होगा तो इन हमारे बीच में रह रहे हैं, तो हम लोग इनके लिए लड़ेंगे। और ये अंदर से हमारी ही जड़ें खोद रहे हैं। इनको अपने इलाकों में रहने मत दीजिए, ये बहुत खतरनाक है। ऐसे हिंदू बहुत खतरनाक है जो बात करते हैं दुनिया भर की सेक्युलरिज्म की, ऐसा नहीं होता, और आपको ही कट्टर बोल रहे हो और आपका ही पड़ोसी बन के बैठा। ऐसे पड़ोसी को भगाइए, कहना वहीं जाके रहो, जो सही लग रहे हैं लोग उनके साथ रहो। 6 महीने बाद ये आदमी आएगा, आपके पैर धो के पिएगा, पैर धोएगा, परात में वो पानी पिएगा और माथा रखेगा आपके पैरों पे और कहेगा आप ही मेरे भगवान हो, बस मुझे यहाँ से मत भगाना। ठीक है। स्वामी विवेकानंद डिड मार्केटिंग ऑफ हिंदुइज्म इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी डज मार्केटिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, वी मस्ट लर्न फ्रॉम देम। हाँ बिल्कुल डीप बनर्जी जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, और बिल्कुल बेशर्मी के साथ मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है ना। तो जिनको शौक है सेकुलरिज्म का, जो कहते हैं सब है भाई सारे एक जैसे होते हैं, आप लोग नफरत फैला रहे, हम तो नफरत फैलाने वाले हैं, हम तो गलत लोग हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हो रह के, हमारे पड़ोसी बन के क्या कर रहे हो? गलत आदमी का पड़ोस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के जाओ, अभी जाओ।
और नहीं जाए तो उसको परेशान करना भी शुरू कर दो, जैसे वहाँ पे लोग करते हैं। धीरे से उसकी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, उसकी हड्डी फेंक दी, कहना मज़े लो। क्यों है भाई, पाकिस्तान के मज़े हिंदुस्तान में ले रहे हो, और क्या चाहिए तुमको? तो मेरा धन्यवाद देना चाहिए। इनको भगाओ, इनको वहीं भगाओ। मेरा रूममेट ऐसा ही था, भेजो भैया वहीं भेजो, एक किराए से ले लो जगह, वहाँ भेज दिया करो इनको सबको। ठीक है ना, आइए मैं करता हूँ कभी कभी, ठीक भाई। खैर इन सब चीज़ों के बीच आइए भारत में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान की न्यूज़ तो देख ली, भारत की देख ली। 2006 में फैजल का एक मर्डर हुआ था, एक फैजल का, उसमें बड़ा बवाल कटा था। 2006 में जब फैजल का मर्डर हुआ साहब, बड़ा बवाल कटा, इतना बवाल कटा, हिंदू आतंकवाद बता दिया गया। फैजल को मार दिया केरल में, केरल में फैजल को मार दिया। जैसा भी वो अखलाक वाला चला था ना नौटंकी, ऐसे ही फैजल को मार दिया, फैजल को। सारे अखबार पटे पड़े थे 2006 में, शायद आप सबको याद हो, फ्रंट हेडलाइन थी, है ना, हिंदू टेरर, फैजल को मार दिया। सीबीआई की इंक्वायरी हुई साहब, इस केस में सीबीआई को इंक्वायरी दी गई, हाई कोर्ट से इंक्वायरी गई सीबीआई के पास में, और सीबीआई एलिजेस आरएसएस वर्कर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड बाय केरला कॉप्स। इसमें आरएसएस के एक व्यक्ति को, आरएसएस के एक स्वयंसेवक को इसमें पकड़ लिया गया था, ठीक है ना, और उनको ये बताया गया था कि उन्होंने फैजल को मार दिया। तो हिंदू आतंकवाद तो तुरंत बन गया, जैसे आरएसएस वाला मिल गया, जुगाड़ हो गई। सीबीआई ने इसमें काम किया और आज ये खबर आई है 2006 से। सोचिए कितना बड़ा अन्याय है किसी के साथ। 2006 से 2021 में ऑलमोस्ट 22 लग गया। अब जाकर ये खबर आई है, अब जाकर सीबीआई कहती है कि साहब आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे उसने कुछ किया ही नहीं था, उसे तो जबरदस्ती फॉल्सली इम्प्लीकेट, फंसाया गया था पुलिस द्वारा, केरल की पुलिस द्वारा। दिस इज केरला पुलिस फॉर यू। और ऐसा नहीं कि केरला पुलिस में हिंदू काम नहीं करते हैं, शर्म करो, डूब मरो, लानत है, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। कोई कम्युनिस्ट बना घूम रहा है, कोई कुछ बना घूम रहा है। शिवानी कहते हैं आई वाज सेक्युलर फॉर मैनी ईयर्स, बड़ी देर से आंखें खुली। चलिए शिवानी जी, खुली तो सही, खुशी इस बात की। दिन भर मेहनत और रात को 1 या 2 बजे नींद हराम करके खबर लाते हैं नितिन शुक्ला, और शर्म की बात है, गधों को टिकट की कॉमेडी चाहिए। अरे ऐसा मत बोलो, सब अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं, किसी को नहीं आइडिया। व्हेन यू टॉक यू आर only repeating what you already know, but if you listen you may learn something new. दलाई लामा, try to listen to नितिन सर। मुनीष जी, ये बात तो एकदम 100% सच है। और ऐसा नहीं कि अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ तो ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ मैं भी चुप रहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से सीखना होता है। सर विचार अपनी जगह, लेकिन बीजेपी धर्म की अंतिम आशा है। नहीं देखिए व्लादिमीर जी, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। पहली बात तो आप अपना नाम लिखिए ना, नेक्स्ट टाइम से आपका कमेंट नहीं लूँगा अगर आपने इसी तरह से नाम लिखा। कल भी मैंने आपसे बोला था अपना नाम लिखें, है ना। तो क्या होता है बॉस, मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। आप करते क्या हो, कल मुझे फ़ोन लगा लेना एक बार, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। आप, मुझे आपके बारे में मालूम नहीं, आपका प्रोफेशन क्या है, मैं उसी तरह से समझा दूंगा, पट से समझ में आएगी आपको, एक झटके के अंदर। दूसरा सेकंड नहीं लगेगा आपको समझने में, 1 मिनट में समझ में आएगी। प्रदीप कुमार जी के सर जी, इनका कोई मान ईमान नहीं, आपस में ही शिया सुन्नी को मारते हैं, इसका अंत आपस में लड़कर ही होगा जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है। प्रदीप कुमार जी, उससे पहले तो अपन निपट जाएंगे बॉस, उनका अंत होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले तो अपन निपट जाएंगे। बॉस अपने को, अपने आप को बचाना, अपने को दुनिया थोड़ी मतलब है, हमने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। हमारी तरफ से भाड़ में जाए, मरे चूल्हे में जाए, हलाला कराएं, हमें किसी क्या मतलब है। सर सेक्युलर हिंदू इज प्राइम थ्रेट नॉट पीसफुल्स, एब्सोल्युटली इल्यूमिनाटी। सेक्युलर हिंदू आर द प्राइम थ्रेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ही वही है, क्योंकि वो आपके बीच में रहते हैं, पूरी आपकी रेकी करते हैं, आपकी सारी जानकारी, बेवकूफ़ी में आपकी जानकारी देते हैं, खुद भी मरते हैं बाद में, खुद भी बेमौत मरते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मरवा देते हैं। आपकी निशानदेही यही करते हैं, वो है वो आरएसएस वाला, वो बहुत जाता आरएसएस में, वो बजरंग दल वाला है, यही बताते हैं आपके घर का पता। तभी जब कभी दंगे होते सीधे आपके घर पर हमला कैसे हो जाता है, उनको कैसे मालूम आप कहाँ रहते हो। आपका पड़ोसी बता रहा है, जो कहता है ना नहीं नहीं सब एक जैसे होते, तुम्हारा तो तुम रेडिकलाइज्ड हो, इसलिए अपने बचने के लिए इसको भगाओ। सौरभ राय जी के साइंटिस्ट नाम्बी नारायण वाज आल्सो इम्प्लिकेटेड बाय केरला पुलिस। हाँ आइए सर, उस बारे में हम सौरभ राय जी यहाँ हम कर चुके हैं उसकी चर्चा, पूरा एक एपिसोड था हमारा, ठीक है ना। तो भाई ऐसे से बचे रहो, 60% ऐसे ही हैं, उन्हीं को तो कम करना है, समझा के फिर बाद में तो देखेंगे। लेकिन खैर स्थितियाँ बदल रही हैं,
मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं हुए तो हथियार उठाएंगे। संतों की चेतावनी, मुट्ठी भर किसान अपनी मांग मनवा सकते हैं तो हम भी करेंगे। यहां तक तो ठीक है, पर मुट्ठी भर किसान, अरे कहाँ आप भी कहाँ, किन किन जाहिलों से आप अपना कंपैरिजन कर बैठे साहब, हैं? किन आतंकवादियों के सपोर्टर्स के साथ आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो? अरे आप कहाँ हीरा सोना हो, कहाँ आप उनके कंपैरिजन कर रहे हो? चैनल सच से जुड़ने के लिए प्रणाम। तो भाई संतों ने कह दिया मंदिर मुक्त कर दो नहीं तो हथियार उठा लेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कितने लोग इसके समर्थन में हैं मुझे ये बता दीजिए। मंदिर मुक्त होना चाहिए के समर्थन में सब लोग हैं, हथियार उठा लेंगे के समर्थन में कितने लोग हैं? पहले जरा ये बता दीजिए। ठीक है, सारे हैं। पोल पोल नहीं सर, कितने पोल कराएंगे ना? ठीक है, गुड। अब मेरा एक सवाल, रुक जाइए, अब मेरा दूसरा सवाल है, सवाल नहीं, मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। रामायण एक्सप्रेस में ट्रेन स्टाफ के ड्रेस कोड पर मचा बवाल, रेलवे ने किए अब ये बदलाव कर दिया भाई। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन की जो ड्रेस थी वो बदल गई। ठीक है, आइए और पढ़ें। रेलवे ने बदली रामायण एक्सप्रेस के वेटर्स की ड्रेस, संतों ने जताई थी भगवा रंग पर नाराजगी। ठीक है, भगवा रंग पर नाराजगी जताई थी, मार्केटिंग का एक तरीका था, हम अपने संतों को मार्केट कर सकते थे, पर वो मार्केटिंग का तरीका उनको नहीं पसंद आया। ठीक है, ड्रेस बदल दी गई। रेलवेज ने आधिकारिक रूप से बता दिया भैया हमने बदल दी। क्या कहा? ड्रेस ऑफ सर्विस स्टाफ इज कंप्लीटली चेंज इन द लुक ऑफ प्रोफेशनल अटायर ऑफ सर्विस स्टाफ, इनकन्वीनियंस कॉज इज रिग्रेटेड सेज द रेलवे। ठीक है, तो इनकन्वीनियंस भैया उन्होंने बदल दिया, आपको पसंद नहीं आया उन्होंने बदल दिया। अब जरा आगे देखिए और क्या कहा अश्विनी वैष्णव ने, आइए जरा इसको देख लेते हैं। We have learned from it. When we deal with any point in culture, then there are many sensitive points to it. We must cautiously adopt in our process of designing food, dress and other things. So we should move forward with this learning. रेलवे मिनिस्टर ने कहा हमको सबक मिल गया, हमको समझ आ गया, अगर हम कल्चर से संबंधित, यदि धर्म से संबंधित, कल्चर से संबंधित कोई काम करते हैं तो हमको उसमें 100 बार सोचना चाहिए और उसके बाद हमको विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भविष्य में हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा जो इस बार कर लिया ये नहीं करेंगे। अब ड्रेस बदल कर जो है क्या हो गई? आ जाओ बेटा, शर्ट पैंट हो गई अंग्रेजी ड्रेस। पिछली ड्रेस में कुछ कमियां थी तो उनको दूर किया जा सकता था, लेकिन जिस प्रकार से विरोध हुआ, विरोध सोशल मीडिया पर हुआ, किसी ने जाकर नहीं किया, किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, तो भैया बेल्ट वेल्ट लगाकर शूज वूज पहनकर एकदम बढ़िया चकाचक ड्रेस में आ गए। रामायण एक्सप्रेस की सत्यानाश हो गई। अब खुश हैं आप लोग? ठीक है, शिव जी का लॉकेट शर्ट के ऊपर पहनो, मार्केट हो जाएगी। ठीक बात है, ठीक है भाई, तो बदल दिया। जरा पूरी बात को सुन लीजिएगा, फिर आराम से कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपके कमेंट निकल जाएंगे, आपके पास समय नहीं होगा कमेंट करने का। 4 मिनट का टैब है, फिर बाद में मत कहिएगा बताया नहीं। तो अगर वैसी ही ड्रेस रहती, उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी जाती, जैसे उनको रुद्राक्षी माला पे शायद प्रॉब्लम थी तो रुद्राक्षी माला हटाई जा सकती, तमाम सारी चीज़ें और हो सकती थी। लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने, एक ने भड़काया, हो सारे के सारे पड़ गए, रेलवे ने बदल दिया। तो सरकार के पास तो कोई गया नहीं, इसके कोई आंदोलन हुआ क्या इसको हटाने के लिए? कोई आंदोलन नहीं हुआ। किसी ने सरकार को चिट्ठी लिखी? नहीं लिखी, सिर्फ सोशल मीडिया पर अप्रोर हुआ। और सरकार इतनी सेंसिटिव है कि उसने देख लिया सोशल मीडिया पर हुआ, उसने फट से उसने वापस ले लिया। योगी जी के राज में ये गलत होगा, ठीक है ना? तो तुरंत वापस हो गया। अब सवाल मेरा यहाँ कुछ और है। नहीं, धोती कुर्ता बहुत अच्छा था सर, कुर्ता पजामा नहीं, धोती कुर्ता ही तो पहने थे पहले वो लोग, अपन ने वो हटवा दिया। अपन उसमें ये कह सकते थे कि भाई इनको जो ये ड्रेस है इसको थोड़ा, और भगवा चलता कितना अच्छा रहता, अब भगवा हट के अब ब्लैक एंड वाइट पे आ गए। अब चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा भाई, आप लोगों को जैसा पसंद हो। ठीक है ना? तो खैर, जहाँ मार्केटिंग का मौका मिलेगा वहाँ मार्केटिंग करेंगे। और अगर जिसको लगता है धर्म मार्केटिंग की चीज़ नहीं है, तो पहले जाके जो उनका गुरु हो उससे बोलें कि आप बड़े बड़े पोस्टर मत लगवाया करो, बड़े बड़े होर्डिंग्स मत लगवाया करो कि आप यहाँ भागवत कर रहे हो, रामायण कर रहे हो, आप यहाँ प्रवचन देने आ रहे हो।
धर्म है ही मार्केटिंग का खेल, जिसने जितनी मार्केटिंग कर ली उतना आगे ले जाएगा, ठीक है ना। अब इस बारे में किसी दिन अच्छी बड़ी बहस करेंगे। अब वो तीसरी चीज़ को पकड़ के मत बैठ जाना। नितिन शुक्ला बोला धर्म मार्केटिंग की चीज़, धर्म को मार्केट कर रहे हैं। हर चीज़ को मार्केटिंग की आवश्यकता होती है ना। हमने नहीं की मार्केटिंग तो हम अभी तक 2.5 पे ही अटके हुए हैं, जिन्होंने करी वो 10 लाख के ऊपर निकल गए। तो कोई समझदारी का बात थोड़ी कि मार्केटिंग नहीं करो, इसलिए मार्केटिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छी ड्रेस थी पहले वाली, जी राजेश जी, हो सकता है हमें आपको अच्छी लग रही, बाकियों को नहीं लग रही। अब मुद्दे की बात पर आता हूँ, क्या इसमें कोई आंदोलन हुआ? नहीं। क्या किसी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, किसी को चिट्ठी लिखी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ सोशल मीडिया पर हुआ, सरकार ने बदल दिया। अब वापस आता हूँ इस न्यूज़ पर, अब इस न्यूज़ पर वापस आता हूँ। सरकार इतनी सेंसिटिव है, आपकी बात तुरंत सुन लेती है, तो हथियार उठाने की ज़रूरत कहाँ से आ गई? हथियार उठाने की बात तब हो रही है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी है। मंदिरों को मुक्त करो, नहीं तो हथियार उठा लेंगे। और जब राम सेतु टूट रहा था तब एक संत नहीं निकला कि हथियार उठा लेंगे, क्योंकि तब सोनिया अम्मा थी, मैडम थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अब आपको ये बात सही लगती है? मैं पहले तो इस बात को बताइए, क्या अब आपको ये बात सही लगती है? क्या अपनी ही सरकार में हथियार उठाने की बात सही लगती है आपको, जब हमारी ही सरकार है? अब कितने लोगों को सही लग रहा है जरा ये बता दीजिए। सर धर्म पे चर्चा की बात की थी, एक दिन रखें। मेरी आज ही महामंडलेश्वर जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे वादा किया महीने में एक दिन वो मुझे देंगे, आप सबके सवाल जवाब उसमें रखेंगे, ठीक है। अब सबके विचार मिजाज बदल गए, सबने कहा नहीं धर्म की बात, अब हथियार उठाने की बात सही नहीं है जब हमारी खुद की सरकार है। हिंदू राम रखने में एम को दिए रिप्लाई डिलीट करता है वाईटी। अच्छा, ऐसा भी है, पता नहीं सर, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी बदल गई, सब ना में जवाब आने लगे कि नहीं हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं, जब हमारी सरकार है वो वैसी सुन रही है। अब मेरा एक सवाल है, मैं इस मुहिम के 100% साथ में हूँ, बस मेरे को एक ही प्रॉब्लम है, जाएगा कहाँ? उसके लिए फिर सोसाइटी बनेंगी, ट्रस्ट बनेंगे, वो सब कुछ होगा। तो मंदिरों को छुड़वाया जाना चाहिए, इसलिए हम इस मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन के साथ हैं, है ना। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन के साथ हूँ, मंदिरों को मुक्त होना चाहिए, मैं इसके साथ हूँ। मैं इन तमाम सारे साधु संतों के भी साथ हूँ। बस एक ये जो बात है ना कि हथियार उठाएंगे, ठीक है, ये न्यूज़ में आने के लिए आपने बोला, आप न्यूज़ में भी आ गए, एक अच्छी बात है, लेकिन इसकी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं। मेरा निवेदन इन सभी लोगों से एक है, आप थोड़ा और बड़ा सर्कल कीजिए। सभी पूज्य संतों से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा सर्कल और बड़ा कीजिए। सर 1000-2000 संत, बड़े संत, या हो सके तो सारे संतों को बुलाइए दिल्ली, एक धर्म संसद कर लीजिए, और धर्म संसद के समय ही माननीय प्रधानमंत्री जी से समय ले लीजिए। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, आपको समय मिलेगा। और वहाँ जाकर अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रखिए कि साहब हमें ये कानून चाहिए है, किसी भी कीमत पर चाहिए, कि हमारे मठ मंदिर न सिर्फ फ्री होंगे, बल्कि ऐसा कानून चाहिए कि आने वाली कोई भी सरकार इनको दोबारा अपने कब्जे में ना ले पाए। क्या ऐसा कानून चाहिए कि आने वाली कोई सरकार, कल को सरकार बदल गई तब क्या करोगे? तो ऐसा कानून लाइए कि आने वाली कोई भी सरकार इसको वापस ना अपने कब्जे में ले पाए, ठीक है ना। तो निवेदन मेरा सभी से, हम भी इस मुहिम के साथ हैं, आप भी इस मुहिम के साथ होइए, क्योंकि ये तो पक्की बात है, इट्स हाई टाइम। मंदिरों का पैसा बाहर तो नहीं जाने देंगे हम। आपको क्या लगता है, मंदिरों का पैसा बाहर जाने देना चाहिए? नहीं जाने देना चाहिए। आप अपनी राय फटाफट जल्दी से एक एक लिख दीजिए, क्योंकि मैं इस मुहिम के साथ हूँ। आप इस मुहिम के साथ हैं तो लिख दीजिए साथ है, नहीं है तो लिख दीजिए नहीं है। मैं नहीं समझता कि शायद कोई भी व्यक्ति इसमें लिखेगा कि हम इसके साथ नहीं हैं, है ना। तो पहले वाले सवाल का जवाब आना शुरू हो गया कि क्या मंदिरों का पैसा बाहर जाना चाहिए? सबने कहा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। साथ है में सब लिखना शुरू हो गए, हम साथ हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। तो मेरी उम्मीद यही थी कि मुझे यही मालूम था कि आप सब साथ होंगे, और बहुत बढ़िया, मुहिम के साथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम सबको इसमें साथ देना, साथ का मतलब जैसे हो सके, हम जहाँ हैं जिस परिस्थिति में वहाँ से साथ देंगे। आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं यहाँ बैठकर आपके लिए लाइव कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए दिल्ली नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये नहीं हम साथ नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस को ही मान लिया कि साथ है, फिजिकल अपीयरेंस नहीं तो उन्होंने मान लिया कि साथ नहीं है। ऐसा नहीं होता है, यहाँ बैठकर भी यहाँ बोलना ये भी साथ ही होता है ना। सर हाउ कैन एनआरआई सपोर्ट दिस मूवमेंट? परमेश्वर जी, आप जहाँ हैं जिस जगह, वहाँ से बैठकर ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, राइट, अपने सोशल मीडिया पर, ठीक है।
यही साथ होता है, एक नैरेटिव बनाना, एक नैरेटिव बिल्डअप करना, उसमें तमाम सारे लोगों को टैग कर सकते हैं जैसा आज हमने किया, ठीक है ना। तो हमको ये साथ में रहना है। चलिए अब चलते, और इसमें फिलहाल आपको बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं, प्रधानमंत्री आपका, सरकार आपकी है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ सरकार को प्रेशराइज करना है कि हमको ये बनाकर, ये कानून दीजिए, सरकार बनाकर देगी, ठीक है। परेशान होने, जब ज़रूरत थी तब तो उठाई नहीं, अब उठा रहे हैं, तो अब आवश्यकता नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी। बस मेरा एक ही निवेदन है, ये जो आज का स्टेटमेंट है ये आगे के लिए भी लागू है ना, ये स्टेटमेंट वापस तो नहीं हो जाएगा ना, तो ये हमेशा के लिए लागू होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं एक बड़ी बात। किताबें आजकल बहुत छप रही हैं, हर आदमी अपनी किताब निकाल रहा है, और किताब के नाम पे बुक बॉम्ब चल रहा है। जो आदमी आता है वो बुक बॉम्ब डाल देता है, एक बुक बॉम्ब कर दिया, बम। ऐसा ही बुक बॉम्ब मनीष तिवारी जी की किताब में हो गया साहब। मनीष तिवारी जी कहते हैं, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने खोली नकली गांधी परिवार की पोल। 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकी देशवासियों का नरसंहार करके चले गए और मनमोहन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने अपनी किताब में। और ये बात हम शुरू से कह रहे हैं। किस किस ने कर्नल पुरोहित वाला मेरा एपिसोड देखा है, उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई थी, कैसे बाहर से आतंकवादी आए थे, कैसे वो छूट के चले गए, कैसे गलत लोगों को फंसा दिया गया। और 26/11 में भी वो तो बहुत मानिए कि कसाब पकड़ा गया, नहीं तो वो भी हिंदू आतंकवादियों ने किया था, कलावा पहन कर आया था। वो तो बताया होगा ना किसी ने कलावा पहन कर आओ। चलिए आइए साहब देखिए जरा, सुने पर मैटर क्या, सुन लें पहले। नेता की बात करते हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम मनीष तिवारी है। मनीष तिवारी ने 26/11 के मुंबई हमले के बहाने अपनी उस दौरान रही अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया। साथ ही दावा किया कि 26/11 के हमले के दौरान बयानों से ज्यादा एक्शन दिखाई दिया जाना चाहिए था, और जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद तेजी से कार्रवाई की थी, उसी तरह से भारत को भी करारा जवाब देना चाहिए था। मनीष तिवारी पहली बार नहीं है जब अपनी पार्टी और अपने ही नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो सिद्धू और यहां तक कि राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जता चुके हैं। अब मनमोहन सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है मनीष तिवारी। ये कांग्रेस पार्टी के अपने नेता हैं और आजकल के नेता नहीं है, ये सब वरिष्ठ नेता जो या तो बयान दे रहे हैं या अपनी किताब में जो उनकी बातें लिखी हैं उन बातों के तहत ऐसा लग रहा है जैसे अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 26/11 में जिस तरह का एक्शन दिखना चाहिए था, एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हुई। अमेरिका ने जिस तरह 9/11 के हमले के बाद तेजी से कार्रवाई की थी, वैसे हिंदुस्तान को भी करनी चाहिए थी। और देखिए तब अगर सरकार किसी की थी तो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की थी, मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे। वहीं अब आपको हम दिखाते हैं मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा क्या है। उन्होंने जो लिखा वो भी आपको बताऊं। एक समय आता है जब कार्रवाई शब्द से ज्यादा होते हुए दिखनी चाहिए। 26/11 एक ऐसा समय था जब ऐसा होता हुआ दिखाई देना चाहिए था। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत को उन दिनों में कहीं ज्यादा तेज एक्शन दिखाना चाहिए था जब भारत में भी अमेरिका की तरह 9/11 का हमला हुआ था। अमेरिका ने तेजी दिखाई थी लेकिन भारत ने नहीं दिखाई। तो साहब कुल मिलाकर ये बात हुई, किताब में लिख दिया, पोल खोल दी, सही बात है। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? प्राउड टू बी नॉन सेक्युलर, प्राउड टू बी सनातनी। अभिषेक जी बिल्कुल, एवरीबडी शुड बी। दीपेंद्र दास जी कहते हैं रॉन्ग टू ब्लेम मनमोहन सिंह, इट वॉज सोनिया गांधी एंड टू एंड, शी स्टॉप्ड स्पेशल फोर्सेस फॉर सेवरल आवर्स। दीपेंद्र दास जी ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। डॉक्टर आर.के. सुशील जी धन्यवाद। ये तो कुछ भी नहीं है। स्पेशल फोर्सेस को रोका वो तो एक अलग ही बात है कि हवाई जहाज नहीं मिल रहा इसलिए रोक दिया। आर्म्ड फोर्सेस हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री से मिलने गई, उन्होंने कहा हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप एक इशारा करो, पाकिस्तान का नाम खत्म करने वाले, वर्ल्ड मैप में से पाकिस्तान खत्म कर देंगे, आप एक इशारा कर दो। प्रधानमंत्री ने जवाब तक नहीं दिया, ना हाँ ना ना, बस खेल खत्म। ये स्थिति थी। और उसके बाद क्या हुआ सोचिए, 26/11 जैसा हमला, और एक जरा सा इन्होंने हमला किया, आके एकदम से एक बम से उड़ा दिया, खुद भी मर गए उसमें। वो तो भयंकर था, ये तो कुछ भी नहीं था। 2 बार किया, दोनों बार ठोक कर सर्जिकल स्ट्राइक करी।
पसंद आया? सोचिए 26/11 में अगर मोदी प्रधानमंत्री होते तब क्या होता? आज पाकिस्तान नहीं होता, बाकी क्या होता मुझे नहीं मालूम। मेक गुरुकुल विद मनी एंड प्रोड्यूस गुड हिंदूज, तेबू फरतियाल जी। विक इंटरनेशनल, कांग्रेस तो नेहरू के टाइम से देश विरोधी, हिंदू विरोधी है। कांग्रेस की नई चाल बुक बम का दाना डाल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, उन पे विश्वास करने वाला कौन है सर? तो जब पूरी सेनाएं तैयार थी तब क्यों नहीं हाँ बोला? तब क्यों नहीं बोला कि भैया ठीक है जाओ निपटा दो, ले लो बदला? अभी तो कोई कह रहा था वो 300 साल तक नहीं बोलते, इतने साल तक नहीं बोलते, वो काटा पीटी तो सब भूल गए। चलो नितिन सर जी, इसमें भी कुछ पंडित आपस में ही लड़ मरेंगे, मैंने ऐसा होते देखा है। मेरी सोच के अनुसार आरएसएस के हवाले कर देना चाहिए सब मंदिर। प्रदीप कुमार जी, इस बात को तो सर मैं बोल चुका हूँ। अन्य धर्म क्या सरकार को भी हक नहीं मंदिर पैसा छुपाए, मंदिर का पैसा छुए? सॉरी, ओके जी, बिल्कुल। फिलहाल तो सरकार ले रही सर, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर आपके अंदर ताकत है तो आप रोक के दिखा दीजिए, बात खत्म। आइए ज़रा देखें कितनी सच्चाई है इस बात में कि वाकई में ऐसा हुआ था क्या। आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, ये सिर्फ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है, ये सिर्फ एक लीडर की बात है, या ये एक देश की बात है? इस देश के रहने वाले लोगों की बात है, जहां 166 लोग मर जाते हैं, 300 लोग घायल हो जाते हैं। एक पूर्व इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे, फली होमी मेजर, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी पूरी तैयारी थी, हम जाकर मनमोहन सिंह जी से मिले कि हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पूरी है और हम पाकिस्तान से इस वाकये का बदला ले सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी पूरी तैयारी थी, हम जाकर मनमोहन सिंह जी से मिले कि हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पूरी है और हम पाकिस्तान से इस वाकये का बदला ले सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे, फली होमी मेजर, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी पूरी तैयारी थी, हम जाकर मनमोहन सिंह जी से मिले कि हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पूरी है और हम पाकिस्तान से इस वाकये का बदला ले सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आना। क्या एक देश की इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी पर इतना बड़ा हमला हो जाए और कोई पलक भी ना झपके? क्या ये एक्सेप्टेबल है? सिर्फ पार्टी का मामला नहीं है, देश का और देश के लोगों का मामला है ये, गौरव भाटिया जी। तो साहब इसमें कोई दो राय नहीं, ये कोई पार्टी का मामला नहीं। अगर मनीष तिवारी जी ने कुछ लिखा तो ये पार्टी से संबंधित नहीं है, ये उससे बढ़कर देश से संबंधित है। जो आरोप उन्होंने लगाया ये आरोप बहुत खतरनाक है। कायदे से कोई दूसरा देश होता, अभी कल एक कोई काणा साहब हैं वो कह रहे थे कि दूसरा देश होता तो मोदी को फांसी हो जाती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ यदि कोई दूसरा देश होता, इतने बड़े चार्ज के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी होती नहीं होती लेकिन जेल तो ज़रूर हो जाती। ऐसा तो तमाम सारी जगहों हमने देखा है, तमाम सारे देशों में हमने देखा, लेकिन इस देश में चर्चा तक नहीं हो रही। और अगर किसी ने किताब में लिख दिया, उन्हीं के सहयोगी ने लिख दिया, उन्हीं के मंत्री लिख रहे हैं, तब भी कष्ट है। कमाल के लोग हैं। मोदी होता तो 26/11 नहीं होता। बिल्कुल सही बात है अभी जी, उनको भी मालूम है कि ठोक बजा के सही कर देगा। अगर सोनिया अपराधी है तो एमएमएस भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उनके अधिकार पहले से किसी ने कैसे प्रयोग किया और दूसरा अपराध होने क्यों दिया? पीयूष जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ऊपर दूसरे का प्रेशर है। आप कुर्सी पर बैठे हो, आपकी जवाबदेही तय है। ब्रजेश व्यास जी कहते हैं इसके बावजूद लोगों ने, स्वार्थी हिंदू ने इस सरकार को जिता दिया। भला हो चिद्दू कटाक्ष, महंगाई इतनी बढ़ाई, मजबूरी में मोदी जी को वोट देना पड़ा। कर्मेंद्र यादव जी कहते हैं सर धर्म चर्चा के लिए किसी आर्य सन्यासी को अप्रोच करें। सर जो मिलेगा उसको अप्रोच कर लेंगे, इतना समय नहीं होता कि किसी को अप्रोच करें। जो हमारे पास अवेलेबल होंगे हम उनसे प्रयास करेंगे ना। आपके पास कोई हो तो आप उनसे चर्चा करवा दीजिए, हमने मना कभी नहीं किया। तो क्या वाकई में ऐसा है जैसा बताया जा रहा है, जैसा हम भी बोल रहे हैं, जैसा ये तमाम सारे न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं? क्या सच में कांग्रेस ने ऐसा किया था? आइए वन बाय वन सुनते हैं क्या सच्चाई क्या है। डिफेंस मिनिस्टर लोकसभा में खड़े, सुनिए जरा भाषा। Hesitation compared to India in the area of building infrastructure.
China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. हमारे मुकाबले चाइना बहुत एडवांस है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुपीरियर है हमारे से। We are only catching up. हम सिर्फ उनके पीछे चल रहे हैं। Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. As a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. तो साहब, हमने इसलिए नहीं बनाया, क्या ज्ञान है गजब का, हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बॉर्डर बनाओ ही नहीं, रट्टा ही नहीं रहेगा। चाइना कहाँ तक आया, किधर तक नहीं आया, कोई है झगड़ा ही नहीं रहेगा, रोज रोज की न्यूज़ ही नहीं छपेगी, कहाँ चक्कर में पड़े हो। तो हमने बॉर्डर नहीं बनाया। सबसे अच्छी पॉलिसी है बॉर्डर बनाओ ही मत, डेवलप ही मत करो, क्योंकि रोड बनाएंगे तो चाइना अंदर चला आएगा रोड में। इतना डर, इतना भय, मतलब हम रोड से चले जाएंगे नहीं, वो अंदर आ जाएगा हमारे पास। ऐसा ही हाल हमारे यहाँ के हिंदुओं का भी हमारे चैनल पर। कमाल है। अब तब तो रोड बनाई नहीं, अब रोड बन गई, डिफेंस में पैसा लग रहा है, अब तो खुश होंगे। अब सुन लीजिए, भीरुता की पराकाष्ठा थे एंटोनी के वक्तव्य। बिल्कुल जी। अब आज का वक्तव्य सुन लीजिए सर, कोई फर्क थोड़ी आया। लीजिए, इनको सुनिए। समृद्ध बनाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन वो करने के बजाय आप इतना खर्च कर रहे हो अपने फौजों को और शक्तिशाली बनाने का कि ऐसे जो अस्त्र हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है उसको बनाने में, उसको पहुंचाने में पहले तो 500 किलोमीटर पहुंच सकता था, उसके बाद 1000, उसके बाद 5000। तो ऐसे करते हुए आप दुनिया को नष्ट करने में जितना निवेश कर रहे हो। तुम अंदर नहीं जा सकते। तो साहब, छोटे राजा ने आने के लिए कहा था, जाओ पूछ के आओ। तो साहब, आप हथियार बना रहे हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, सेनाओं को एडवांस कर रहे हो। पहले 500 मारती थी, फिर 1000, अब 5000 मिसाइल की बात हो रही है। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन वो डर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जी, वो डर रहे हैं। आप सेनाओं को इतना प्रबल क्यों कर रहे हैं, आप सेनाओं पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? उन्हें इस बात से बड़ा दर्द हो रहा है, सेनाओं पे खर्चा मत करो। फिर किस पर करें? घोटालों पर। बड़ा दर्द है, 7 साल हो गए, कोई घोटाला अभी तक सुनने में नहीं आया। अच्छा, इनके लिए विकास भी वही है। कांग्रेसी पूछते हैं 7 साल हो गए, विकास हुआ? विकास हुआ? 9 महीनों में बच्चा पैदा हो जाता है, विकास हुआ? हमने कहा तुम्हारा वाला बोले बेटा तुम्हारा वाला विकास कभी नहीं होने वाला, समझे? मोदी सरकार है, इसका बच्चा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी। घोटाला नहीं कर पाएंगे तुम्हारी तरह, तो भाई तुम इतना टेंशन मत लो। तो इसलिए तुम्हारा वाला विकास कभी पैदा नहीं होने वाला है सरकार में, टेंशन मत लो। क्योंकि इनका हिसाब ही अलग होता था, पेट फूल जाता था इतना बड़ा, बड़े खुशी खुशी जाते थे, वाह साहब डिलीवरी होगी। अंदर गए, आवाज आती थी पौ, खेल खत्म। बोले क्या था? कुछ नहीं, हवा थी। ये इनका विकास था। क्यों? पूरा घोटाले में पहले ही निकल चुका, कुछ अंदर था ही नहीं। एमओयू का असर, हाँ एमओयू का असर था साहब। 4% गद्दार हैं ये अय्यर, तो सर चित परिचित लिखा होगा। पाकिस्तान गया था ये, भागा था, तब बीजेपी जीती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है, इन्हें हटाइए हमें लाइए वाले। खैर, एक से बढ़कर एक है साहब। चलिए, ये तो ही जो देश में हो रहा था। आप समझिए आपके साथ कितना जंग लगा हुआ था, हमारे दिमाग में भी कितना जंग लगा रखा था। प्लीज़ डोंट यूज़ जी। सर उनके चक्कर में हम अपनी भाषा क्यों ख़राब करेंगे? ये बार बार आप लोग पूछते हो, ये बार बार आप लोग पूछते हो कि ऐसा आप उसके साथ में ऐसा क्यों वो करते हो। अगर देखिए एक बात को समझिए, कोई व्यक्ति
अगर सामने वाला नंगा तो अपन उसके साथ नंगे थोड़ी हो जाएंगे, अपन तो अपनी उसमें रहेंगे ना। अभिषेक कांग्रेस का विकास इनका पप्पू है, उससे बड़ा विकास तो कुछ हो ही नहीं सकता इनके लिए। अब आइए एक बड़ी चिंता वाली खबर, एक बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है, और उस चिंताजनक खबर को भी आप जरा पढ़िए। यूएस रिहर्स्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट रशिया दिस मंथ, डिफेंस मिनिस्ट्री एलिजेस। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका ने रशिया के खिलाफ न्यूक्लियर स्ट्राइक का रिहर्सल किया है। Russia's defense minister on Tuesday accused US bombers of rehearsing a nuclear strike on Russia from two different directions earlier this month and complained that planes had come within 20 kilometers, 12.4 miles of Russian border. ठीक है, तो अब ये झगड़ा बड़ा बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने आरोप लगाया था रशिया के ऊपर कि रशिया जो है अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का प्लान बना रहा है, कोशिश कर रहा है, उसके मंसूबे ऐसे हैं। अब रशिया का कहना है कि हमने तो कोई प्लान बनाया ही नहीं, उसने साफ मना कर दिया। लेकिन अब उसका कहना है, बाकायदा डेटा भी इन्होंने जारी किया, और डेटा के अनुसार इन्होंने प्लेन की लोकेशन भी बताई है जो वाकई में बताती है, बोले सिर्फ महज 20 किलोमीटर की दूरी रह गई थी रशिया के बॉर्डर में और इनके अमेरिका के इसमें। तो इतनी पास आकर इन्होंने न्यूक्लियर स्ट्राइक की रिहर्सल करी है, रशिया का कहना। वो प्लेन किस लिए आया था ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये बात रशिया का दावा है कि ये न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी थी, न्यूक्लियर स्ट्राइक की रिहर्सल थी। अगर ये स्थिति आगे एस्केलेट होती तो ये विश्व के लिए बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि अगर अमेरिका और रशिया किसी भी कारण से यदि भिड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ये एस्केलेट होने वाली बात हो जाएगी। रविंद्र सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, बहरहाल भविष्य क्या है ये तो हम भी नहीं जानते। आप हमेशा स्वस्थ रहे, भगवान आपकी कृपा बनाए रखे। सुमित गुप्ता जी, धन्यवाद भैया आपका। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में भारत का क्या? भारत को दुनिया से कोई मतलब नहीं, भारत अपनी अलग चाल में चल रहा है। और वो चाल क्या है? अहेड ऑफ पुतिन्स विजिट, डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर्स ₹5,000 करोड़ AK-203 असॉल्ट राइफल डील विद रशिया। तो साहब पुतिन साहब आ रहे हैं, उनके आने से पहले 5,000 करोड़ की AK-203 राइफल भारत खरीदने वाला है। ज़बरदस्त है। और 5,000 करोड़ की डील है रशिया की। 7.5 लाख AK-203 राइफल उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनेंगी। ये 5,000 करोड़ की डील फाइनल कर दी, क्लियर कर दिया इसको। ठीक है, सॉरी नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको भी मत करो, ऐसा टेंशन मत लिया करो, है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ अपन परिवार के तौर पर बैठे हैं, ऐसे कोई वो नहीं बैठे हैं बिल्कुल, है ना। बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, है ना। तो साहब ये स्थिति है। पुतिन साहब आने वाले हैं, पुतिन साहब आएंगे, उससे पहले डील क्लियर हो गई। AK-203 भारत में बनेगी। बड़ा बवाल होने वाला, लाहौर पे बिल्ला कूदत होने वाला है। 203 भी बनाओगे, 203 भी चलाओगे। कहाँ वो 303 दे रखी थी लोड करने वाली। हाँ, अब धीरे धीरे सब बदल रहे हो आप। बुलेट प्रूफ जैकेट, AK-203 असॉल्ट राइफल, बाप रे बाप। चलो भाई, अच्छी बात है। और पहली जो SI की जो 7.5 लाख बनेंगी, उसमें 70,000 जो है रेडी टू फायर कंडीशन में यहाँ से खरीदी जाएगी। ठीक है ना, रशिया से खरीदी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। I love 203 टेक्स 1400 राउट्स टू मेल्ट द बैरल। हाँ, अच्छा, वो देख लिया आपने टेस्ट? मैं सोचा मैं ही अकेला हूँ जिसने देखा है। चलो भाई, ठीक है, बहुत शानदार गन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शानदार राइफल है, सॉरी। और इनका बाप राफेल रेडी है। सर वो 400 भूल गए आप, 400 का नोट भूल गए। आजकल बड़ा चल रहा है मार्केट में 400 का नोट। उस पर करूँगा, कल करूँगा एनालिसिस, है ना, अगर मौका लगा तो, है ना। आइए, सिर्फ इतना नहीं है, और क्या चल रहा है ज़रा वो देख लीजिए। एक्सपोर्ट राइज 18.8% टू $20 बिलियन सो फार इन नवंबर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और
18.8% एक्सपोर्ट फिर बढ़ गया और 20 बिलियन नवंबर में। तो इसको ज़रा आपको समझना पड़ेगा। भारत विकास भी कर रहा है, तरक्की भी कर रहा है, बंदूकें भी खरीद रहा है, मिसाइल भी बना रहा है। मणिशंकर अय्यर जी परेशान हो रहे हैं, कहते लड़ाई में ये मत करो। ऐसा लगता है कि इनके एजेंट बैठे हुए पाकिस्तान इनका एजेंट हो, इनके कहने से भारत में कभी भी दंगे करा दे। ऐसी कोई सेटिंग कर रखी है क्या कि भारत को उठापटक कर देगा पाकिस्तान अगर हम नहीं होंगे सत्ता में? तो वैसे चल तो ऐसे रहा। किसान आंदोलन तो कम से कम पूरा पाकिस्तान ने ISI ने किया था, सबके सामने। सर, डू यू थिंक दैट इन टुडेज वर्ल्ड where there is too much economic dependencies on each other, USA will dare to go against Russia for war? Maybe just international agendas to serve their own purpose. Maybe दोनों मिलकर बेवकूफ़ बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। राज तनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फायरिंग स्क्वाड में मणिशंकर को भेजो। अरे सर, कैसी बात कर दी आपने, उनके बस की नहीं है। ठीक है ना। अब आते उस खबर पर। विकास तो हो गया, कंटेनर्स तो खूब जा रहे हैं आपके से, लेकिन एक खबर जिस पर आपको सचेत रहने की, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, सचेत रहने की ज़रूरत है। और सचेत रहने वाली वो खबर ये है, बड़ी खबर, बंद होगी सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, सरकार सदन में पेश करेगी बिल। संसद में बिल पेश होने वाला है, सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बंद किया जाएगा। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बंद होगी यानी कि उसका जो ट्रेडिंग है, जो अभी आप लोग बड़े इजीली कर ले रहे हो, जिसको कि फिलहाल भी भारत सरकार ने मान्यता नहीं दे रखी, तो ऐसी ट्रेडिंग जो है वो सब बंद हो जाएंगी। सरकारी क्रिप्टो करेंसी आने की संभावना। अब वो बिल आएगा, उसमें क्या होगा क्या नहीं वो देखेंगे, लेकिन यदि आपका ज़्यादा पैसा है तो मेरा आपसे निवेदन है, आप पैसे को निकाल लें क्रिप्टो करेंसी से। देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन की तैयारी, शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी बिल। हम नहीं कह रहे साहब, फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है। ठीक है ना। तो 25 नए बिल आने वाले हैं, उसमें से एक क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला बिल भी है। गुरुजी, पठानकोट बेस ग्रेनेड अटैक पर एनालिसिस भूल गया सर, याद नहीं रहा मेरे को। कोशिश करूंगा इस पर कल। तो जिन लोगों का भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा है, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। 25 बिल और बहुत सारे बिल हैं, जिसमें तो एक वो लॉज को रिपील करने वाला भी है ना। ठीक है ना। चलिए आइए और देखते हैं। अमेज़ॉन और एप्पल पर अब तक का सबसे बड़े जुर्मानों में से एक $225 मिलियन का एंटी ट्रस्ट फाइन लगाया है इटली ने। अब ये मैटर क्या हुआ, जरा इसको समझिए। एप्पल का अमेज़ॉन के साथ में टाई अप था। वो उनका एप्पल का बीट्स प्रोडक्ट, उनका जो सामान है एप्पल का, जो उनके प्रोडक्ट्स है, वो बेच रहे थे, है ना। तो उसमें उन्होंने डीलर्स बनाए और ये उन्होंने रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि उनका माल सिर्फ डीलर ही बेच सकता है, या तो अमेज़ॉन बेचेगा या सिर्फ डीलर्स बेचेंगे, जो बीट प्रोडक्ट्स थे, है ना, सेलर ऑफ एप्पल एंड बीट्स प्रोडक्ट। इसको लेकर इटली में केस किया गया और ये कहा गया ऐसा करना डिस्क्रिमिनेटरी है। अदालत ने माना कि हाँ भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है और इनके ऊपर फिलहाल जो है $225 मिलियन का मुकदमा, इनके ऊपर 200 मिलियन यूरोस यानी $225 मिलियन का इनके ऊपर फाइन लगाया गया है। तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ। भारत में तो ऐसी दादागिरी रोज होती, कोई बोलता ही नहीं, रोकता ही नहीं। ऐसा बोले तो समझ ही नहीं पाएंगे डिस्क्रिमिनेशन क्या है। ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सही किया। इंडिया शुड स्टार्ट देयर ओन क्रिप्टो नाउ। कर रहे हैं अंकुर शर्मा जी, उसको कर रहे हैं बिल्कुल। बीट्स एप्पल का हेडफोन है, तो उसी के लिए इन्होंने बीट्स प्रोडक्ट को लेकर इन्होंने एप्पल और अमेज़ॉन दोनों के ऊपर पेनल्टी लगा दी। अमित शर्मा जी कहते हैं सर आज के माहौल में यूसीसी लगाएगी गवर्नमेंट। आएगा सर यूसीसी, कोई कुछ भी कर ले। सर सालों से सर लाखों का कॉइन लिया हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। अरे बाबा रे बाबा। सर तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मेरा काम है आपको ये न्यूज़ देना। मेरे ख्याल से मेरे से पहले आपके पास ये न्यूज़ ऑलरेडी होगी, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट। तो जस्ट बी कॉशियस, इतना ही कहूँगा। आइए, गिरने की कोई सीमा नहीं होती है।
कांग्रेसी नेता कीर्ति आजाद आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। लो भैया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या बनाया था और कहाँ पहुँच गए। अरे भैया, बड़ा तो गलत हो गया। टीएमसी और इतनी सारी पार्टियां थी। ऐसा मत बोलो क्रिप्टो वाले तो गए, आधों को हार्ट अटैक आ जाएगा आपके चक्कर में। भाई एडमिन साहब, ऐसा मत कीजिए। डराना हमारा काम नहीं, सचेत करना हमारा काम है ना। तो टीएमसी में पहुंच गया कीर्ति आजादी, बताइए। अकड़े और खेल हो गया। अकड़ काम नहीं करती बॉस, याद रखिएगा। ईगो काम नहीं करती, ईगो से नुकसान हो जाता है। समझिए। आइए, टीएमसी में गए तो टीएमसी की बात तो हो जाए। ओहो, दीदी बहुत मुस्कुरा रही हैं। देखें भाई क्या चक्कर है। नर्सों का आंदोलन चल रहा है, बड़े लंबे दिनों से चल रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। हमें किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, ना किसी ने कहा, लेकिन जब हमको इस बारे में मालूम चला तो बहुत बुरा लगा और हमने कहा हम इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे। वेतन को लेकर झगड़ा है इनका कि भाई वेतन कम होना, हमारा वेतन कम है, उसको बढ़ाया जाए। तमाम सारी और असुविधाएं जो हैं उनको लेकर इनका प्रदर्शन है। कमाल की बात है कि ममता दीदी ने बात करने तक के लिए नहीं बुलाया। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारी जान बचाई थी अभी कोविड में। ये वो लोग हैं। कल तक तो इनको बड़ा वॉरियर और ये वो और दुनिया भर की बातें हो रही थी। आज ममता दीदी इनकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। আমাদেরকে মাননীয় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য যেটা জানিয়েছিলেন, সিএম বলেছেন আমাদেরকে পজিটিভ ভাবতে। এত কিছুর মধ্যেও ফাইল হয়েছে মানে এটা হবে, কেন আপনারা নেগেটিভ ভাবছেন? তো সেই অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পূরণ করলে তো এত সমস্যাই হয় না। दीदी ने पुलिस लगा दी, बोले लट्ठा मारो भगा दो इनको। लेकिन इनकी बात नहीं सुनी, अनदेखी कर रही है, न समय दे रही मिलने का, न बात कर रही हैं। बड़े कमाल की बात है। हम तो यहाँ से बंगाल सरकार से कहेंगे भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे तमाम सारे प्रियजनों को बचाया, आपके भी काफ़ी काम किए, तमाम सारे लोगों के। नर्सिंग स्टाफ है, आपका स्टाफ है, कम से कम समय देकर बात सुन लीजिए और अपनी बात उनको समझा दीजिए या उनकी बात समझ लीजिए। रास्ते तमाम सारे होते। इस तरह से अनदेखी करना तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं होगा। लेकिन बंगाल के लिए एक और बुरी खबर आ रही है, दीदी के लिए। बंगाल के लिए अच्छी खबर आ रही है, दीदी के लिए बुरी खबर। किसी ने पूछा कि भैया क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, बंगाल हिंसा का क्या हुआ। वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। बंगाल में संघ प्रमुख ने संगठनिक मजबूती पर दिया जोर। सांगठनिक मजबूती पर जोर दिया। तो क्या जोर देना, संगठन को मजबूत करना है, कितना और मजबूत करना है, क्या करना है। बंगाल में 2024 तक 8000 शाखाएं। जाने मोहन भागवत के 3 दिन दौरे का खास प्लान। 3 दिन का दौरा किया साहब और कहते हैं 8000 शाखाएं करेंगे। अभी शायद 1900 शाखाएं इनकी। अभी कितनी है जरा देख लें। अभी तकरीबन 2200 शाखाएं हैं पश्चिम बंगाल में इस समय। 2200 शाखा, 2200 से सीधे 8000 पे 2024 तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यानी कि हर मोहल्ले में इनको पहुंचना है। 8000 शाखाओं का मतलब ये हुआ कि हर मोहल्ले में पहुंचना है। शाखा मतलब वो जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं। किसी शाखा में 10 लोग भी होते हैं, किसी में 50 भी होते हैं, किसी में 150 भी होते हैं, किसी में 200 भी होते हैं। तो शायद उनको भी समझ में आया है कि ऐसे ही सबको संगठित करना पड़ेगा। और बंगाल के लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भाई आपको जो बंगाल के हिंदू हैं, कहीं ना कहीं एक जगह तो आपको मीटिंग पॉइंट मिला शाखा के नाम का। फ़िलहाल तो आप इसका सदुपयोग करें, आप फ़िलहाल तो इससे जुड़े और भविष्य में क्या करना वो फिर एक अलग बात है। लेकिन कम से कम यहाँ आपका एक असेंबली पॉइंट हो जाएगा। जो हम कहते हैं ना मंदिर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, तो कम से कम शाखा के नाम का एक आपका असेंबली पॉइंट हुआ। आप सब इसमें जुड़ें, अच्छा रहेगा। नर्स की सैलरी को
बढ़ा दो, फ्रैक्चर लेग भूल गई। हाँ सही बात है, क्या बात कही है, क्या बात है भाई। कौन थे भाई साहब? एम तेजस, बड़ी बुरी तरह से गजब का कटाक्ष किया भाई आपने। तो ये स्थिति है। खैर, और बुरी खबर है कुछ लोगों के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा यमुना एक्सप्रेसवे का नाम। ये लो भैया, अब तक जिसे आप यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, अब वो अटल एक्सप्रेसवे के नाम से होने वाला है। ठीक है ना। बसपा सुप्रीमो पूर्व सीएम मायावती के कार्यकाल में शुरू हुआ था यमुना एक्सप्रेसवे। यूपी का पहला एक्सप्रेसवे था। इससे ताज एक्सप्रेसवे का नाम से भी जाना जाता है। ये 6 लेन 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और ग्रेटर नोएडा को उत्तर से जोड़ता है। तो साहब पूरे उत्तर प्रदेश का अब ये अटल एक्सप्रेसवे बनने वाला है। बड़ी आफत है, बड़ा बड़ा अन्याय हो रहा है साहब, बड़ा अन्याय। आज वासिम बड़ा परेशान होगा। आज दिख नहीं रहे आजकल। मॉडरेटर साहब उड़ा दिया है क्या? बता देना ज़रा, आजकल कोई नज़र नहीं आ रहा। चलो खैर, इतना नहीं, एक और खबर है, थोड़ी सी पुरानी है पर है काम की, सुनना चाहिए। आइए देखें। अच्छा ओके ठीक है। बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां 15 लोगों की हुई घर वापसी। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय के 5 परिवारों के हिंदू धर्म में वापसी का मामला सामने आया है। दावा है कि इन सभी परिवारों ने करीब 18 वर्ष पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। बधरा ब्लॉक में मौजूद एक आर्य समाज मंदिर में इन 5 परिवारों के 15 लोगों का हवन यज्ञ कर शुद्धिकरण की नीति रीति कर उन्हें हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। इस दौरान सभी लोगों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मुस्लिम धर्म छोड़कर फिर हिंदू बनी बागपत की एक महिला ने आरोप लगाया कि 18 वर्ष पहले बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया था। दावा है कि 18 वर्ष पहले ये 5 परिवार हिंदू थे, लेकिन ये सभी लोग अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए थे। इस दौरान आर्य समाज मंदिर के पुजारी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और रामपुर समेत कई जिलों में हिंदू परिवारों पर दबाव बनाकर उनका मुस्लिम धर्म में जबरन परिवर्तन कराया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन हिंदू परिवारों ने इनका विरोध किया, उन्हें डराया धमकाया भी गया था। हम पहले जो थे, हम बकाए में आ गए और हम ही मान लाए थे। अब हमारा जो हुआ, अपने राजी से हम हिंदू धर्म में आना चाहें। कितने परिवार हैं आप लोग? हमारे हैं 11। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? बागपत। पहले आपका क्या नाम था? पहले जरीना खातून। और इससे पहले आपका क्या नाम था? मिथिलेश। और अभी आपका क्या नाम रखा गया? मिथिलेश ही है। हम उसी मजहब में जो पहले थे उसमें आना चाहें, हिंदू धर्म में, अपने राज्य से। हम तंग होके निकले बस परेशानी में। जब घर दर कुछ नहीं रहा, बस धक्के खाते फिर रहे। कहीं रहने को भी घर था, वो भी फूक गया हमारा। 5 परिवार के। तो साहब मिथिलेश जी खातून बन गई, वापस मिथिलेश बन गई, घर वापसी हो गई। अब ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है समाज की? ऐसे में जिम्मेदारी ये बनती है, जो लोग आए इनको प्रायोरिटी पर काम दिया जाए ताकि ये भूखे ना मरें। तो मेरा निवेदन है मुजफ्फरनगर के तमाम सारे लोगों से और बागपत के लोगों से, यदि आप इनसे परिचित हैं, यदि आप जानते हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से इनके घर में जितने बच्चे हैं उनको पहले नौकरी पर लगाइए, अपने यहाँ नौकरी पर रखिए। इनको भी अपने यहाँ कोई नौकरी दीजिए, कोई धंधा पानी कराइए, ताकि कम से कम पहले इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए। कम से कम इनको पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े। ये हमारा पहला उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम सबसे पहले एक काम करें कि सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस का काम हमारा ये है कि हम इनको काम दें। ठीक है ना, बाकी चीज़ें सारी बात की सम्मान उम्मान वो तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हमको काम देना है। वो हमको प्रायोरिटी पर हमको इनको काम देना है ना, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम मिथिलेश जी द्वारा घर वापसी,
शानदार तरीके से। आइए और आगे सुनिए। गौवंश के संरक्षण पर योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा निर्देश। क्या निर्देश दे दिया? योगी जी ने कहा भैया सर्दियां आ रही हैं, देख लेना, चुस्त दुरुस्त कर लो अपनी व्यवस्था को। गायों को ठंड नहीं लगनी चाहिए, गायें परेशान नहीं होनी चाहिए, छुट्टा ना घूमें, आश्रय स्थल में इनकी समुचित देखभाल की जाए। क्योंकि क्या होगा, जब छुट्टा घूमेंगी तो कहीं हाईवे वाईवे बैठ जाएंगी, और बैठ जाएंगी तब क्या होगा, धुंध में दिखेगा नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये तमाम इसके लिए अलग अलग टीम उन्होंने गठित की हैं और गाय का ख्याल रखा जा रहा है। कभी सोचा भी नहीं कि देश में ऐसा भी ज़माना एक ऐसा भी आएगा जब इस प्रकार से भी चीज़ें होंगी। खैर बिल्कुल सर, पैसे से ही मदद करना चाहिए, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा काम। खैर नेताओं की बात चल रही तो कुछ लोग इतने बदमाश हैं, आप लोगों में से कुछ लोग इतने बदमाश हो कि मानते नहीं हो। नवाब मलिक जी का एक डीएम का एक चैट बाहर आया है। नवाब मलिक, हेलो सर, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, मेरे पास कुछ ज़रूरी आपसे शेयर करने। आई हैव टॉपलेस पिक्चर ऑफ समीर विद अ बॉलीवुड मॉडल। समीर की टॉपलेस पिक्चर है बॉलीवुड मॉडल के साथ। नवाब जी कहते हैं प्लीज़ सेंड, यू विल गेट रिवॉर्ड, भेजो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। भेज दी, ये लो भैया समीर की मॉडल के साथ। लिखते हैं WTF, सॉरी रॉन्ग पिक, वेट, सेंड एक्चुअल पिक, असली पिक भेजो। साहब कमाल है, मतलब नवाब मलिक फवाद चौधरी हैं भारत के, फ्री में मिल गए भारत को। मतलब एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा मांग रहे हैं, दोबारा भेज दी उसने, सॉरी रॉन्ग पिक, सेंड एक्चुअल पिक, भेज दी दोबारा। गेट लॉस्ट, आखिर में ब्लॉक कर दिया। भाई कमाल है, कमाल है, कैसे कैसे लोग हैं। इनको तो मतलब कैसे भी करके समीर नाम ले दो तो उठ के रात में भी खड़े हो जाता है, समीर, समीर वानखेड़े, कमाल है। रंजन मांटा जी कहते हैं हम सस्ते के चक्कर में निपट जाते हैं और वो लड़की लेकर भाग जाते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो साहब नवाब नहीं, इनका नाम तो फवाद रखना चाहिए, बढ़िया है। खैर इस बीच इन्हीं सब झगड़ों के बीच में कंगना रनौत की मुश्किलें, बड़ी मुश्किलें। मुंबई में FIR दर्ज, जाने क्या है पूरा मामला। कंगना रनौत ने खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ बोला था, लेकिन सिखों ने उनके खिलाफ में FIR दर्ज करा दी। भाई मुझे समझ में नहीं आया, सिखों को ये डिसाइड करना पड़ेगा वो खालिस्तानी है या खालिस्तानी नहीं है, ये सिखों को डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं चल पाएगा कि खालिस्तानियों को बोला तो सिख वो करने आ जाएंगे, और जब खालिस्तानियों को आप बोलोगे वो गलती करेंगे, 26 जनवरी का घटनाएं करेंगे तो कहेंगे हम थोड़ी हैं। ऐसा नहीं चल पाएगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। ये बिल्कुल एक बार में क्लैरिटी के साथ आपको बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये हमेशा का प्रॉब्लम रहेगी। खैर जिन्होंने कराया जिस कारण से हुई ज़रा वो भी देख ले। अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया, 600 किसान मरे, 800 मरे, हरसिमर जी 750 मरे, 700 मरे, मतलब बार्गेन चल रहा है। एक काम करो, ठीक ठीक लगा लो, 800 मरे नहीं, थोड़े ज़्यादा हो रहे, ठीक ठीक लगा लो। अच्छा 750 कर लेते हैं, नो 750 कर लो, इससे नीचे ना जाऊंगा मैं। ठीक है आप कहते तो 700 लगा लेते हैं, मेरा तो रेट सस्ता है, छोड़ो यार 600 में मैं तैयार हूँ। कमाल हो गया, अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कितने मरे। आपस में बैठ के डिसाइड कर लो, तो आप लोग एक ग्रुप चलते हैं अंदर, उसमें कर लो। किसान आंदोलन की बात हो रही है, एवरेज निकाल लो, बताओ ये बात भी सही। किसान आंदोलन की बात हो रही, तो आइए निर्मल कुमार जी हैं, कहते हैं करंट ऑनियन प्राइस इन तमिलनाडु, चेन्नई 1 kg 100 रुपीज़। अरे इतनी महंगी प्याज है, मुझे मालूम नहीं था रे बाबा। 100 से 120 रुपये। फार्मर सेलिंग प्राइस पर क्विंटल 100 किलो के 900 रुपये, मतलब 9 रुपये खरीद के 100-120 में बेचा जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ब्रोकर्स हु परचेज ऑनियन एट 9 एंड सेल्स एट ₹100। बस ये चीज़ थी। अब इसके नीचे आए विनोद जी। विनोद जी कहते हैं आई एम फ्रॉम हुबली कर्नाटका, वी ग्रो ऑनियंस एज मेन क्रॉप बट last 1 week prices have crashed, agents making money. Farm Bill 2020 reforms would have destroyed agents, but unfortunately repealing of farm laws will make farmers sell under agents. अब इनको लग रहा है गलत हो गया। भाई 9 रुपए की प्याज है,
100-120 में बिक रही है, किसान को 9 रुपये ही मिल रहे हैं, उसको 40 भी नहीं मिल पा रहे, 20 भी नहीं मिल पा रहे। लंका लगा रखी है पूरे देश में। और यही तो मंडी का चंगुल था जिससे छुड़वाने के लिए बिल लाए गए थे। बिल चले गए वापस। अब जिनको बिल से फ़ायदा हो रहा था वो कहते साहब ये तो गलत हो गया। तो तब आप सड़क पे क्यों नहीं आए? अभी भी समय है आपके पास में, है ना। और मिथिलेश वापस आए इसलिए मंदिर भी मुक्त होने चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एरिज़ोना बो, बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो भाई, सब खैरियत है? ऑनियन इज़ 40 kg, आई एम फ्रॉम चेन्नई। तो ये तो यहाँ पे 100-120 बता रहे हैं भाई साहब, हमको क्या मालूम? क्योंकि मुझे भी इतना, हमारे यहाँ भी शायद इतनी महंगी तो नहीं है सर जी। तमिलनाडु से चलो 40 से तो भी 9 रुपये में जा रही है, तो भी 4 गुना फ़ायदा हो रहा है। महाराष्ट्र में 100 रुपये है टमाटर। महाराष्ट्र में टमाटर 100 रुपये। आप लोग तो टमाटर करते हो, आपका टमाटर तो दुनिया में जाता है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है ना। सो नाउ पीपल, अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये गलत हो गया, फार्म लॉ रिपील जो हुए वो गलत हो गए। पहले याद आ जाता तो अच्छा था। खैर बात समझ में नहीं आई, बस हमारी यही समस्या है। भाव में लग गए 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, इसी में सरकार बदल लेते हैं। गर्दन कट जाए, लेकिन 100 रुपये 50 रुपये पे निगाह जाने से नहीं बचती है। मैंने देखना बंद कर दिया भाई, आप भी बंद कर दो, सुकून शांति में रहोगे। जो ध्यान जिस पर लगाना है उस पर लगाइए, इधर मत लगाइए। सब्जी मंडी खोल के बैठ गए लोग, कमाल है। चलिए, पंजाब गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सिख फॉर जस्टिस ऑफिस बेयरर्स ब्रदर बलविंदर सिंह कोटलांबा एज चेयरमैन ऑफ पंजाब जेनको लिमिटेड। सीएम चरणजीत चन्नी शुड आंसर टू द पीपल ऑन द शिरोमणि अकाली दल प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा आरोप लगाया, और आरोप ये लगाया है कि सिख फॉर जस्टिस चलाने वाले, जो आतंक की पाठशाला जिसे हम कहते हैं, सिख फॉर जस्टिस चलाने वाले ऑफिस बेयरर थे, जो उनके भाई बलविंदर को पंजाब के चेयरमैन बनाया गया, पंजाब जेनको लिमिटेड का इनाम दिया गया। भारत में सिख फॉर जस्टिस को प्रमोट किया जा रहा है साहब। हम तो कहाँ चाइना को और ब्रिटेन को गाली दे रहे थे, हम कहाँ कनाडा को गाली दे रहे हैं। ये तो भारत में ही लोग, भारत में आपका सीएम ही प्रमोट कर रहा है, उसको चेयरमैन बना रहा है, उसके भाई को। ये तो पूरा खानदान इसका ब्लैकलिस्ट होना चाहिए भाई। उसका भाई यहाँ पर चेयरमैन बनेगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही सही। मन में तो उसके भी वही पल रहा होगा ना, वही खालिस्तान घूम रहा होगा इसके मन में। ये कौन सा भाई ऐसा, तो ये सीधा होगा, सवाल ही नहीं उठता। भक्तों क्या करते, टमाटर प्याज आलू बेच रहे हो क्या? हाँ बताइए, आलू टमाटर प्याज बेच रहे हैं। चलो, मतलब और तो छोड़ो, हमारे मॉडरेटर को भी चैन नहीं है, मतलब उसको भी सस्ता जुगाड़ उन्होंने भी सस्ती जुगाड़ बता दिया आप लोगों को। चलिए सस्ता जुगाड़ देख लीजिएगा। आइए अब जरा केजरीवाल जी की बात कर लें। पंजाब की बात हो रही, पंजाब में चुनाव लड़ने गए केजरीवाल जी, सुनिए क्या कहते हैं, इनकी गप सुनिए। प्रश्न पूछा एमएलए का। देखिए हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दिया, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में। चलो भाई, भाषण तो बड़ा अच्छा, गप तो बड़ी अच्छी, बारी गप मारती अपना मुंह दबा लेते, ये एक बड़ी अच्छी बात है। शाम तक 25 आ जाएंगे। चैलेंज किसको कर रहे थे भाई, ये तो समझ में नहीं आया, पर कोई बात नहीं, हम चैलेंज ले लेते हैं आपसे। 25 आप एमएलए ले आओ, 25 लाख रुपए हम आपको देंगे। शाम तक 25 एमएलए ले आओ, कल शाम तक 25 लाख रुपए हम आपको देते हैं केजरीवाल जी, क्योंकि हमको भी पता आप गप्प मार रहे हो। ठीक है ना। तो ऐसी हवाई गप्पे में ना मारा करें, कम से कम कुछ तो बेस पे बात किया करें। अच्छा इनके वो भी बंदर भी इनके बड़े गजब है, सड़जी
कमाल है साहब सर जी। सुनिए, आगे सुनिए। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो 2 ही गए हैं। उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे, उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 गए हैं, हमारे तो 2 ही गए हैं, हमारे तो 2 ही गए हैं, हमारे तो 2 ही गए हैं। अबे थे कितने, मतलब जो थे उसमें से भी चले गए, दूसरों के आने की बात करें। सोचिए उस पार्टी को जिस पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं उसमें कोई 25 आएंगे क्या सर? क्या मतलब बेसिर पैर की बात है, कुछ तो दिमाग लगाओ। कुछ भी डूबते हुए जहाज को चूहे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कहते नहीं नहीं चूहा छोड़ के भागा, हम तो शेर बुला लेंगे। भले कांग्रेस के तो क्या हुआ, कमाल है, हद दर्जे की, मतलब हद दर्जे की हद है। आइए और सुनिए, इनका पदौड़ेवाल जी की हिट देखिए। जिनके घर डिनर जिसे बताया सामान्य ऑटो ड्राइवर, वह आपका कार्यकर्ता निकला। केजरीवाल की ऑटो पॉलिटिक्स का सच। ये लो भैया, घर खाना खाने गए थे हम, ड्राइवर क्या ऑटो वाले क्या खाना खाने गए, इनका कार्यकर्ता निकला। पिछली बार जिसने तमाचा मारा था वो भी इनका कार्यकर्ता था, उससे पहले जिसने पीटा था वो भी। मतलब ये अनोखा ऐसा आदमी जो अपने कार्यकर्ताओं से कहता है अच्छा इसके कार्यकर्ता भी बड़े अच्छे, बोले यार आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो, कभी तो केजरीवाल को पीटने का मौका मिलेगा, कभी तो सर जी बोलेंगे कल मेरे को पीट देना। तो थप्पड़ अप्पड़ भी खाते रहते, कोई दिक्कत नहीं इनके साथ, अपने कार्यकर्ताओं से ही पिटते रहते हैं। कर रहा नहीं ले रहा कि बीजेपी को हराना तो लिए। तो साहब ये स्थिति है। आइए इनकी पोल और लोगों ने खोली है। ऑटो ड्राइवर के घर डिनर करने पहुंचे केजरीवाल, कहा इतना प्यार भरे आमंत्रण पर इनकार कैसे कर सकता था। ओहो, आर लगा के एनडीटीवी, अरे गजब साहब, ओहो हो भाई, बस नहीं चलता। दैनिक भास्कर ने पोल खोल दी। केजरीवाल की ऑटो पॉलिटिक्स का सच, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के घर डिनर किया, ऑटो वाले के भाई ने किया खुलासा। ले भैया, ऑटो वाले के भाई ने बता दिया। केजरीवाल आए ऑटो में, गए इनोवा में। केजरीवाल लुधियाना में दिलीप के ऑटो में बैठकर पहुंचे उसके घर डिनर करने के लिए। भगवंत मान और हरपाल चीमा भी साथ रहे। ले भाई, खुल गई पोल। अपने ही कार्यकर्ता ऑटो में आए, इनोवा में जाएंगे। शाबाश, वाह रे पदौड़ेवाल, वाह गजब भाई, ऐसा पदौड़ेवाल हमने नहीं देखा। खैर, केजरीवाल जी की बातें, जो इनके वादे ना 1000 रुपये दे देंगे, इनकी बातों में और वो जो मौलाना जो बातें करते ना उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। वो भी ऐसी ऐसी बातें करते। आइए, बड़ा अजीब व गरीब, सुनिए। जन्नत में अल्लाह देते हैं बड़े बड़े स्तनों वाली महिलाएं, बहती है शराब की नदियां। केरल के मौलाना ने बताया, हूर को पेशाब और शौच नहीं लगती। गजब साहब, ये बड़े स्तनों में इतने पागल हैं, ससुरे उसी में दब के मर जाएंगे मेरे को लगता है। इनके वादों में और केजरीवाल के वादों में ज़्यादा फर्क नहीं है। हूरें 72, बड़ा कमाल हो गया भाई। ये इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग कमाल के लोग हैं भाई, बड़े कमाल के। वायर का क्रिप्टो में पैसा लगा है इसलिए गुस्सा हुआ, हो सकता है। कोयले का और 65,000 करोड़ का कर्ज का क्या हुआ? अरे वो तो ऑलरेडी है ना सर, वो तो है ना। आप मुगल आएंगे, अब मुगल आएंगे। तो ये स्थिति है साहब, ये इससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे। वो रोज एक ही चीज़ लेकर आ जाते हैं, हूर ऐसी होगी है, कैसी कैसी बताई थी उन्होंने, उसकी ऐसी आंख ऐसी गिलाफ जैसी होंगी, कैसे कैसे तो शब्द थे अजीब हो रही। बाबा रे बाबा, दिमाग का दही हो जाए भाई। 30 फुट की का सीढ़ी लगा के चढ़ेगा भाई, कमाल है, हद है। चलो साहब, खैर केजरीवाल जी के ऊपर एक मीम्स भी बहुत बन रहे हैं। हम बिस्तरी, हाँ बताओ, रात में कैसी कैसी बातें, बेचारे खुश होके सोएंगे आराम से। चलो चला दूँ वीडियो, फिलहाल तो इनका वीडियो देख लो भाई। आहा, बड़ा फेमस है आजकल, बड़ा चल रहा है। जिसने मीम बनाया बड़ा फेमस हो गया। सब लोग बैठिए, सबको मिलेगा। लो मेरे भाई, शांति से बैठो, चाचा शांति से लो, बैठो, तुम भी लो। शेर जी, अगर आप नहीं होते तो हम गरीबों का क्या होता? भैया, मैं तो अपने आप को तुमसे ज्यादा गरीब मानता हूँ।
मुझे भगवान ने इतनी दौलत दी लेकिन बांटने के लिए सिर्फ 2 हाथ दिए। काश उसने हजारों हाथ दिए होते तुम लोगों में दौलत बांटने के लिए। चले बड़ा पाव खिला आज तो पेट भर के। 100 की नोट तो जैसे भिखारी के पास कहाँ से आ गई? तेरे बाप के घर से लाया हूँ। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये तो जाली नोट है, एक तरफ छपा एक तरफ नहीं। चल रख इधर। आया बड़ा साला, पुलिस के हवाले कर दूंगा, भाग यहाँ से। जाली नोट चामू हो यार, मेरी भी जाली नोट है। तेरी? अरे हाँ मेरा भी जाली नोट है। कहाँ यहाँ से? जाली नोट ड्राइवर जरा गाड़ी तेज चलाओ भाई। हमको बेवकूफ बना गया, जाली नोट दे गया। अरे कभी हाथ में मिल गया तो दांत तोड़ डालू साले के। साहब तो साहब जाली नोट दे गए। कुछ ऐसे ही केजरीवाल जी भी उल्लू बनाते हैं, ऑटो में आते हैं और इनोवा में निकल जाते हैं। धन को चमत्कारी हाथों में दे रखे हैं। सही बात है। इनका ब्रोकर हो गया अभिषेक महाजन जी। कैसे हो आप सर? बढ़िया हूँ विवेक जी। सर जी नमस्कार। आदत है मजबूर है केजरुद्दीन। बिल्कुल सही। तो साहब इनका ये वीडियो भी आज बड़े इस तरह के वीडियो चल रहे हैं। खैर राजनीति कितनी भी कर लीजिए, लेकिन एक जगह आकर कान थोड़े से बंद कर लीजिएगा। बाबा जी है, कुछ भी कह सकते हैं, एक जगह आकर बात कहाँ तक ख़त्म हो जाती है। और वो पब्लिक क्या कहती है, ज़रा पब्लिक को देख लें। इस वीडियो को सुनिएगा ज़रा। बाबा के वोट देबा? हाँ के वोट देबा? मोदी के नाम पर देबा सरल प्रत्याशी के। हाँ केहू होखा है, केहू होखा, लड़ाऊ होखा है। हाँ। लेकिन मोदी के नाम पर मोदी आवे बस, केंद्र में मोदी का ये केंद्र, अरे ये केंद्र का चुनाव है। मोदी के नाम पर दिया जाएगा। बाबा के वोट देबा? हाँ के वोट देबा? मोदी के नाम पर देबा सरल प्रत्याशी के। हाँ केहू होखा है, केहू होखा, लड़ाऊ होखा है। हाँ। लेकिन मोदी के नाम पर मोदी आवे बस, केंद्र में मोदी का। तो साहब बाबा ने तो लंका लगा दी। खतरनाक वीडियो है भाई। बाबा जी का वीडियो सुपर। बाबा ओपी बिल्कुल। बाबा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबा ने एक वीडियो मतलब इतना गजब का बनाया है कि साहब सारे वीडियो इसके आगे फेल है। हाँ ठग लाइफ एब्सोल्युटली, बिल्कुल कुछ ऐसा ही हाल है। खैर कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि पूछिए मत, और हमसे ज़्यादा कई बार जानवर स्मार्ट होते हैं। और वो कितने स्मार्ट होते हैं ज़रा देखिए। आप इन साहब को लीजिए, ज़रा इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। ये पीछे लद के जाना है, इनको उतार दिया गया। पहले तो सोचा मुझे ले जाएगा, अब तो ये लुढ़क गए, भैया मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। अरे भैया मैं चल नहीं, मेरे पैर खराब है, देखो मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। अरे मैं गया काम से, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। वो कह रहा चल भाई, हाथ पकड़ के उठा दिया ना, मैं उठ ही नहीं सकता, मैं तो धड़ाम हो गया, मैं बहुत थक गया भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखो, अब ये देखो, ये फिर लद गया। ये कितना बदमाश है भाई, कितना नटखट है ये, कितना नटखट है ये। पहले तो खड़ा रहा, यहाँ देखिए जैसे इसको उतारा तो यहाँ तो खड़ा रहा आराम से। इसको लगा कि अभी लगता है कुछ होने वाला है। ये देखा आगे बढ़ गए, चलना पड़ेगा, तुरंत लेट गया। ना बाबा ना, मैं नहीं चलूँगा आगे। हाँ बताओ, मुझे ले चलो, मैं कितना परेशान हूँ, कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ना मुझे खींच लो तो अभी मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। अब देखो क्या स्पीड, अरे साहब जैसे ही ये देखो, ये देखिए स्पीड देखिए कैसी है। ये धमाधम फट से लद गए फिर से। अरे महाबदमाश है भाई, ये तो महाबदमाश है। ऐसे नटखट बच्चे देखने को मिलते हैं भाई, हद है। नहीं, इनको तो कम से कम किसी से टिकैत वगैरह से कंपेयर ना कीजिए। यदि आपको हमारा लाइव पसंद आता, हमारा एनालिसिस पसंद आता, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें।
भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। यदि भारत के बाहर है तो 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हो, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हो। तमाम सारी बैंक डिटेल्स और ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिल जाएंगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लाइव के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा गूगल फॉर्म जो भरना है, जो लोग तमाम सारे इतने दिनों से कंप्लेंट कर रहे हैं नहीं भर पा रहे, उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है। आप व्हाट्सएप पर एक हाई भेजेंगे, ऑटोमेटेड मैसेज आएगा। अगर पहले आ चुका होगा तो दोबारा नहीं आएगा, तो पीछे जाके हिस्ट्री में देख लीजिएगा, उसमें गूगल फॉर्म की लिंक दी, उसको क्लिक कर लीजिएगा, खुल जाएगा। वहाँ से खुल जा रहा है, वहाँ से भर दीजिएगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों और बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और उसके लिए क्या, वैक्सीन लगवा लीजिए, अपने पड़ोसी को भी लगवा लीजिए जिन्होंने नहीं लगवाई है, और एक लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिए। मास्क अभी भी लगातार लगा कर रखना है ना, मास्क नहीं उतारना है। हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और चेहरे पर बिल्कुल नहीं लगाना। पूरी दुनिया में 3rd वेव का कोहराम मचा हुआ है। शिवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज की गुरु दक्षिणा कहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी दुनिया में कोहराम बचा है, ये कोहराम हमें भारत में नहीं आने देना है, बस इसको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।